कौन सा लेक्चर आज हमारा? देख लो, फर्स्ट तो नहीं है। तुम्हें देख करके लगा था मुझे कि फर्स्ट ही होगा। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आया कुछ समझ में? यस सर। किसे पता है, जो बता सकता है? सर हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, तो मतलब जरूरी नहीं हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ, बाकी एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने। हम्म। वगैरह में मतलब कोड करके रखते हैं, ताकि हम कभी भी किसी भी चीज के बारे में अगर हमको पढ़ना हो तो हम मतलब उसके बारे में कुछ पढ़ सके। थोड़ा सा रख सकते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर में सब कुछ कोड रखा है। सिट डाउन, सिट डाउन। चलो, काफी अच्छा बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन। और कोई बताएगा? सर इसमें बहुत सारी डेटा को एक साथ बहुत बढ़िया। ये मतलब क्लियरिफाई होना चाहिए, देखो मतलब क्लियर होना चाहिए कि देखो, जैसे कोई कैरेक्टर है ना, इधर देखो। अच्छा, जैसे कोई कैरेक्टर ले लिया हमने किसी भी प्लांट का। मान ले यहाँ पे दो प्लांट है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, कोई प्लांट है ए और बी। अब अगर मैं किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, जैसे मान लिया मैंने ले लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, लीफ कलर। ठीक है, लीफ कलर। अगर सेम लीफ कलर है, दोनों प्लांट में अगर सेम लीफ कलर है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको ना जो स्टडी करते हैं वो कंप्यूटर में स्टडी करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है, कौन सी? कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, जो जो कोई भी हम अगर कोई भी हम इनपुट देंगे उसको, कुछ भी हम उसे, हमें उसे अगर फोटो बनवाना हो, मैसेज भेजने हो। नहीं, वो तो एक वो होता है कोड टाइप। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज होती है, सुना है ऐसा? बाइनरी लैंग्वेज होती है। और वो कौन सी, वो हमें, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्म में शो की जाती है? इधर देखो अब, ये बातें बाद में हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो सुनो, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें क्या होता है, दो नंबर्स जो होते हैं, बस दो नंबर्स उनके बेस पे चलती है सारी। कौन कौन से नंबर होते हैं वो? जीरो और वन। ऐसा कुछ सुना है क्या? बाइनरी कंप्यूटर नहीं पढ़ाएगा आज तक छोटी छोटी क्लास में? एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें जो कंप्यूटर यूज करता है किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दो नंबर्स की फॉर्म में होता है, जीरो और वन। यानी कि अगर कोई भी चीज, कुछ भी चीज, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ इस लैंग्वेज में समझेगा। हम तो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं भाई, इंग्लिश हिंदी ये सब, लेकिन उसकी क्या लैंग्वेज है? बाइनरी, जो कि किस फॉर्म में है? जीरो और वन की फॉर्म में। तो ये क्या करता है ऐसे ही कंप्यूटर में, यहाँ पे जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं किसी भी, तो जैसे यहाँ पे लीफ कलर मान लिया मैंने, अगर दोनों प्लांट का कलर मान लिया यहाँ पे ग्रीन है, तो इसको नंबर दे देता है, क्या? वन। ठीक है, अगर सेम चीजें है ना दोनों उसमें पाई जा रही है, तो उस कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया उसने। ठीक है, अगर मान लिया किसी को, किसी में एक में पाई जा रही है, किसी एक में पाई जा रही है, वो मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया लीफ साइज। मान लिया मैंने यहाँ पे लिया लीफ साइज। अब मान लिया यहाँ पे है इसका लार्ज, और यहाँ पे क्या है? स्मॉल। तो यहाँ पे सेम कलर, सेम कैरेक्टर नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब सेम नहीं पाए जा रहे हैं, तो उसको क्या दे देगा ये? जीरो नंबर। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो है वो अपनी अपने लैंग्वेज में ऐसे काम करता है, मतलब कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, किसी भी प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इधर समझ लो। अब पहले बाद में बातचीत कर लेना जो भी है, या पहले यही काम निपटा लूं? क्या है ये? अच्छा, तो शायद बाद में भी हो सकती थी ना। चलो ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। क्या समझाया मैंने? जो मैंने अब तक यहाँ पे समझाया, किसी को समझ में आया है? आ गया ना? मतलब किसी भी, किन्हीं भी प्लांट्स की जिनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख करके उनको नंबर्स और कोड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई कर देते हैं। अगर सेम सेम चीजें पाई जा रही हैं, तो उसको हमने सेम नंबर दे दिया।
डिफरेंट पाई जा रही है तो उसको हमने 0 नंबर दे दिया। और ऐसे ही हम जिन जिनमें सेम चीजें ज्यादातर सेम कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगे, मान लिया यहाँ पर सब में वन वन कुछ में वन वन आता चला गया, मान लिया 3 कैरेक्टरिस्टिक में वन आ गया, तो यानी कि हम इनको सेम कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे, मतलब जिसमें ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, ये करना है बस इसमें, और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वही है। इसका अगर और कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसमें वर्ड कोई वर्ड में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। डेफिनेशन पढ़ो देखो इसके एक बार। बताओ समझ आ गया या नहीं। और जो ये थी साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये सिस्टम है या क्या है? जैसे हमने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए कितने सिस्टम्स में डिवाइड किया था, मतलब कितने सिस्टम दिए गए थे? एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए कितने सिस्टम्स दिए गए थे? 3 दिए गए थे ना। तो फिर ये क्या है? साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये क्या है? ये सिस्टम है। सोचो, पता है किसी को? मैंने कुछ बताया था कि टैक्सोनॉमी की ब्रांच है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। और साथ ही साथ ये क्या है? ये टूल्स हैं। किस चीज के टूल्स हैं? मतलब जैसे हमें मान लिया हमने किसी का ऑपरेशन करना है, तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा ना एमबीबीएस जब तुम करोगे। ठीक। लेकिन जो मेहनत करेगा उसी का होगा, बस वो ही कर पाएगा। जो मेहनत तो नहीं करेगा और बाई चांस पहुंच भी गया बिना मेहनत वाला, अब उसे बोलेंगे किडनी का ऑपरेशन करना है, वो कर देगा हार्ट का। ऐसा होगा ना। तो सुनो देखो, जैसे कि हमें किसी का ऑपरेशन करना है, तो हम पर्टिकुलर apparatus लेंगे ना उसके लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, जो कीमोटैक्सोनॉमी है, साइटोटैक्सोनॉमी है और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ये टूल्स हैं, apparatus हैं। किस चीज के लिए? प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। भाई टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? यही तो है ना, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज होती है ना टैक्सोनॉमी। उसमें हम कैरेक्टराइजेशन ये वगैरह वगैरह करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं, उस टैक्सोनॉमी के कुछ अलग से ब्रांच हैं, जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको हम साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल्स वो देख रहे हैं, उसमें हम कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल वो देख लिया हमने ऐसे। आया समझ? आई होप इतना तो समझ आ गया होगा, बेसिक ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। कल हमने थोड़ा सा और स्टार्ट कर दिया था एल्गी। कितना पढ़ा था हमने एल्गी? हम्म। यूनिसेलुलर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, वो होती है कोलोनियल। कोलोनियल मतलब जैसे कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, कोई एक मेंबर है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मिल करके एक ग्रुप बना लिया। और ये ग्रुप, ये, हेलो इधर सुनो, निपटने का तुम्हारा तो काम ही है। देखो फिर अगर कोई चीज रहेगा ही, फिर तुम ये बोलोगे सर समझ नहीं आया। टाइम ज्यादा लगेगा ना फिर दोबारा बार बार समझाने में। देखो जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल मिल गए। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल गए और एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, जिसको हम कॉलोनी बोल रहे हैं। जैसे मतलब ये होती है ना सोसाइटी, जो कोई शहर में रहता है, सिटी में आपके यहाँ पे रहता होगा, तो कॉलोनी बटी हुई है। भाई किसी का नाम रख दिया हमने परशुराम कॉलोनी, ऐसा। तो वहां पे क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग बंदे रह रहे हैं रूम लेकर के, है ना। लेकिन वे क्या कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एक प्रकार से है कि कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के काम आते हैं, हेल्प करते हैं सुख दुख में। पैसे की कमी है भाई, चलो पड़ोसी होने के नाते में दे दूंगा, ऐसा कुछ होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट, सॉरी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं और एक कॉलोनी बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। और ये ग्रुप ऐसा होता है कि अगर इसमें से एक भी अलग हो जाए ना, तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बहुत फेमस ऑलमोस्ट। इसमें ना एलगी में देखो, ये है ज्यादा रटने वाला, सही है, मतलब रटना तो थोड़ा बड़ा ऐसे हो जाएगा। लर्निंग वाला पोर्शन है, समझने वाला आगे आएगा ब्रायोफाइट में, जब उसके हम रिप्रोडक्शन साइकिल पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा समझने लायक चीजें हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कॉन्सेप्ट, मतलब फैक्ट बेस्ड चीजें हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना स्टेटमेंट बेस्ड। अच्छा, ड्रॉपर कौन कौन है यहाँ पे? शर्माने की जरूरत नहीं है ऐसे में कि कोई क्या समझेगा, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि क्वेश्चन आजकल कैसे आ रहे हैं नीट में, कैसे आ रहे हैं? स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं ना।
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता वो। अब ये नहीं पूछेगा वो भाई कॉलोनियल कौन सा है, नहीं। वो पूछेगा तुम्हें कि भाई सिलेक्ट करो कौन सा ट्रू है या कौन सा राइट है। ये पूछेगा तुम्हें वो। अब स्टेटमेंट में दे देगा कि भाई वोल्वोक्स इज यूनिसेलुलर एल्गी। क्या है, सही है? सही है। भाई एक से ज्यादा सेल्स है ना, तो मल्टी सेलुलर हो गया ना। तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे और ऐसे में बंदा फंस जाता है फिर, जिसने सही तरीके से नहीं याद किया है। तो इसलिए एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, मतलब इस टॉपिक के, एलगी वाले के। यहाँ तक समझ आया? कोलोनियन में एक ही है, कौन सा? वोल्वोक्स। और यूनिसेलर में? ठीक है। यहाँ पे एक साथ एक ये भी याद रखना है, हालांकि हम आगे भी ग्रीन एलगी पढ़ेंगे। ये एक ग्रीन एलगी है। क्या है? ग्रीन एलगी। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, इनके अलावा भी क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब हमें नेकड़ आई से दिख सकते हैं, दिख जाते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं हम इनको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलगी हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब कुछ मीटर्स तक लंबे हो जाते हैं, 100 मीटर्स तक लंबे हो जाते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कैटेगरी यहाँ पे कि मैसिव बॉडी वाले, जिनकी मैसिव बॉडी होते हैं। मैसिव बॉडी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा चीजें घुसी पिसी, ऐसे मतलब घिचपिसी हो रखी है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एलगी पाए जा सकते हैं, उनको मैसिव बॉडी बोलते हैं। मैसिव बॉडी यानी कि बहुत ज्यादा मासा है उसका। मास का मतलब पता है ना, वेट टाइप, मतलब बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। तो ऐसे भी एलगी पाए जाते हैं, जिनमें एक बहुत फेमस है कैल्प्स। और ये एक ब्राउन एलगी है। क्या है? ठीक है। तो ये हो गई इनकी फॉर्म्स की बात। इनमें कोई दिक्कत? हालांकि कुछ दिक्कत तो है नहीं, रटने वाला मतलब लर्निंग वाला ही है। तो हमारी तीन कौन कौन सी फॉर्म हो गई? यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कोलोनियल और मैसिव बॉडी। ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इनको लार्ज साइज, बताने मैंने कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है इनका। हम पढ़ेंगे ये आगे, हालांकि जब ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे मैं लिखवाऊंगा कि वो 100 मीटर्स तक हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी, देखो मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, छोटा सा प्लांट कितना बड़ा भी पाया जा सकता है 100 मीटर्स तक, है ना। अच्छा, जैसे फ्लावरिंग प्लांट देखे होगे तुमने, सबसे बड़ा फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा कुछ ऐसा? कौन सा है जो फ्लावर देने वाले हैं? वोल्फिया। वोल्फिया, उसका तो सबसे बड़ा फ्लावर होता है वोल्फिया का, मतलब बहुत बड़ा फ्लावर हो जाता है, बहुत बड़ा फ्लावर हो जाता है ऐसे। सिकोया का नाम सुना है? सिकोया, उसकी भी बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, बहुत मीटर, बहुत ज्यादा मतलब वन, हाँ इतने के समथिंग हो जाती है उसकी हाइट। तो देखो मतलब ये उनकी बराबरी कर रहे हैं कुछ एल्गी। कितने कमाल की बात है, जिसमें है सबसे सिंपलेस्ट, लेकिन ऐसे पाए जा रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म, जो सबसे एडवांस प्लांट की बराबरी कर रहे हैं। बस याद रखना है चीजें, ज्यादा कुछ होनी है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। हम अभी कॉमन फीचर्स पढ़ रहे हैं इनके, फिर हम इनकी क्लासेज पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन, अब जो सबसे पहले इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो पहले हम वेजिटेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब ये एक ही तरीके से होता है मोस्टली सब में। फ्रेगमेंटेशन, क्या है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, इससे पहले मैंने पढ़ा था, है ना। किस चैप्टर में पढ़ा था? अच्छा, मैंने इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या लिविंग वर्ल्ड में? लिविंग वर्ल्ड में कहाँ पे? ओबेसी बात है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा ना। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक था, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे कि रिप्रोडक्शन किसी में किस तरह का पाया जाता है, किसी में किस तरीके का पाया जाता है। पढ़ा ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ ऐसा? बी वगैरह का एग्जांपल लिया था, ये तो शायद हमने किसी और में लिया था। अच्छा हाँ, बी वगैरह का एग्जांपल लिया था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था वो, लेकिन बी वगैरह का तो उसमें हमने कुछ और वो, लेकिन कुछ और टाइप था उसमें शायद। हाँ, रिप्रोडक्शन में वो लिया था, हाँ उसके वे थे एक्सेप्शन, उसके एक्सेप्शन थे वो। इसके एक्सेप्शन थे वो कि मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो हर उसमें नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, है ना। तो उसके कुछ एक्सेप्शन थे वो, उसके कुछ एक्सेप्शन थे वो कि भाई हनी बी में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी लिविंग है वो है।
ठीक है, उसे यहाँ पे वो ना करो, मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ इनमें ऐसे होते हैं, हालांकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, वो किसी में पाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली उनमें पाया जाता है जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस इन द सेंस कोई धागा जैसा, कोई धागा है ना, ठीक है, तो धागे जैसी स्ट्रक्चर है जिनकी, उनमें मोस्टली पाया जाता है, हालांकि पाया जा सकता है और में भी ये। मतलब क्या होगा सिंपली इसमें, कि जो बॉडी है ना उसकी, किसी भी एल्गे की जो बॉडी है, वो क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक है, मान ले यहाँ से टूट गई है, तो ये क्या करेगी, जो टूटा हुआ पार्ट है, ये क्या करेगा, नया इंडिविजुअल बना देगा, यहाँ पे नया नया एल्गी फॉर्म कर देगा, यहाँ पे न्यू एल्गी, तो यहाँ पे न्यू एल्गी फॉर्म कर देगा। ऐसे ही जितने भी इसके पीसेज आएंगे तो वो हो जाएंगे ना, पीसेज होते चले जाएंगे, इसके टुकड़े होते चले जाएंगे, ये उतने ही क्या होता चला जाएगा, नया नया जो नया पीस है वो नए नए एल्गी बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, ऐसा किसी आपने इसमें पढ़ा था एनिमल में, प्लेनेरिया और और इसमें पढ़ा, अच्छा हाइड्रन पढ़ा है आपने, है हाइड्रा में। हाँ मैं तो इसलिए तुम्हें इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। प्लेनेरिया में ही पढ़ा होगा ना, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया की ऐसी बॉडी होती है कि उसके हम कुछ स्पेसिफिक पीसेज कर देंगे, तो हर एक पीसेज जो होगा वो अपना नया इंडिविजुअल बना देगा, ऐसा होता है इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन समझा, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। बॉडी जो है वो जैसे जैसे कोई भी एलगी है, या कोई भी एलगी है, चलो फिलामेंटस का भी तुम ये रखोगे नहीं, फिलामेंटस में दिखा दिया, कोई भी एलगी है, ठीक है। हालांकि वोल्वोक्स में नहीं होता है ये वोल्वोक्स, क्योंकि ऐसे ऐसा है कि अगर उसमें से एक भी सेल डिवाइड हो गई ना, तो मर जाएगा, मैंने भी बताया है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, है ना। लेकिन मोस्टली पाया जाएगा फिलामेंटस एलगी में ही। याद होगा, जैसे कि एग्जांपल इसमें आ लिख सकते हो, यूरोथ्रिक्स, 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 और एक और है इसमें स्पायरोगायरा। तो ये दो ऐसे हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, हालांकि और में पाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब पार्ट टूटते चले गए ना, तो ये नए इंडिविजुअल्स फॉर्म कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें भी कौन से किस तरीके से, फ्रेगमेंटेशन के तरीके से, और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पे जो एलगी है उनमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से पाया जा सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ना ये लिखना, फ्रेगमेंटेशन कर देना इसको, मैंने फ्रेगमेंट लिखा, ठीक है। पलों पलों में हो जाता है गड़बड़ थोड़ा सा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यस सर। एक ने किसी ने यस सर भी तो बोला, नींद आ रही शायद तुम्हें। अब दूसरा हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, मैंने इससे पहले भी बताया था इसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, फंजाई चैप्टर में। पता है किसी को डिफरेंस इनमें, वेजिटेटिव में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तुम बताओ, खड़े हो जाओ। हम्म, जरूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स बनते हैं, मतलब मैंने कुछ डेफिनेशन टाइप बताया था कुछ। अरे नहीं, एसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ मैं, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव की कुछ बताया था मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कैसे। मान ले बॉडी है यहाँ पे किसी की, ये कोई एलगी है, ये कोई एलगी है, ठीक है, मुझे इसमें क्या कराना है, इसमें इसमें मुझे क्या कराना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कराना है। ठीक है, क्या कराना है, वेजिटेटिव, और मुझे इसमें एसेक्सुअल भी करवाना है। तो मैंने कुछ डिफरेंस बताया था इन दोनों में। हम्म, मैंने एग्जांपल भी तो था हालांकि इसका बहुत बढ़िया, गन्ने का शायद, अगर किसी को याद आ रहा हो पिछला जन्म, पिछला जन्म याद रखा करो भाई, रिवाइज नहीं किया ना, बस। नहीं नहीं, मैंने बोला देखो, सिट डाउन। हम्म, अभी तो बोला है, देखो अभी मैंने जितना बताया है उसमें मैंने क्या बताया है, उसमें मैंने सिंपली ये बताया कि जो बॉडी है ना वो टुकड़ों में टूट गई, नहीं वो बना दिया उसने। एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, एसेक्सुअल क्या करेगा, अलग से स्ट्रक्चर बनेगी, अलग से कोई स्ट्रक्चर बनेगी। अब वो मोस्टली स्पोर होते हैं, ये मैंने बताया था। जैसे मैंने वेजिटेटिव का एग्जांपल दिया था, गन्ना, देखा है गन्ना किसी ने, जो गाँव के होंगे, हालांकि उन्होंने तो खाया भी होगा, वो मतलब उसे चूसना बोलते हैं वैसे, है ना। तो सिट डाउन, काफी ठीक बता। देखो क्या होता है वेजिटेटिव में, कि जो बॉडी है ना,
वो डिवाइड हो जाएगी। बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और बॉडी का जो पार्ट डिवाइड हुआ है वो क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल। जैसे गन्ना, गन्ने को हम क्या करते हैं, काट के बोते हैं ना, मतलब उसकी बॉडी तो काटते हैं हम, या कोई स्ट्रक्चर मतलब बीज बो दिया हमने तब उससे तब गन्ना उगाते हैं, ऐसा तुमने देखा ना। क्या देखा होगा कि भाई गन्ने को काट दिया हमने, पीसेज में तोड़ दिया, और गन्ना जो है वो मतलब उसने नया गन्ना उगा दिया। ये क्या है, उसकी जो बॉडी है उसमें से ही कुछ पीसेज हमने निकाले और उनसे नया इंडिविजुअल बन गया। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, उसकी जो वेजिटेटिव पार्ट है ना, वो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएगा, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएगा, नई स्ट्रक्चर्स बनाएगा, देन उससे फॉर्म होगा क्या, नया इंडिविजुअल। आया समझ कुछ। मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे इसमें क्या बनता है, जो उनका प्रोटोप्लाज्म होता है, देखो मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ, इसे देखना। जैसे ये क्या है, एलगी है, ये इसकी एक सेल है, ये एक मैंने इसकी सेल दिखा दी, ठीक है। अभी क्या करेगा जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, अच्छा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पढ़ा है ऐसा कुछ, कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे इनमें, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। हम्म। सर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य मतलब जो सेल होती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और हाँ ये सेल है, प्रोटोप्लास्ट है ये सेल है। अब बताओ, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी इसकी, ये इसमें लिक्विड पार्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब बताओ। ये जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर और मतलब पर्टिकुलरली सेल के अंदर का ये होता है साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वो और प्रोटोप्लास्ट करे याद नहीं अच्छा, ऐसा कुछ और कोई बताना चाहेगा। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या है उसमें, सेल मेम्ब्रेन उसमें प्रोटोप्लास्ट में, है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यही बताया ना आपने भी। और जो प्रोटोप्लाज्म बताया वो सर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इसमें मतलब सेम ही चीज है, थोड़ा सिनोनिमस। क्या वो क्या बोलता है उसको इंग्लिश में। प्रोटोप्लास्ट लगा के हाँ वो इंग्लिश वाले लोग आपको इंग्लिश में क्या वो क्लास प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स उन्हें प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लास्टिड्स। वही तो है सर क्लास नहीं तो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो रही हो, उन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। देखो चलो बैठ जाओ। सर प्रोटोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट और एंजियोप्लास्ट लवक नहीं होते। वे लवक हैं, वे लवक हैं, हाँ वे प्लास्टिड हैं। तो आपने तीनों में डिफरेंस पूछा ना। नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने ल्यूकोप्लास्ट बोला भाई, मैंने कोई इलियोप्लास्ट बोला, प्रोटीनोप्लास्ट बोला। हाँ तो प्रोटोप्लास्ट ही तो बोला है, प्रोटोप्लास्ट अलग चीज है भाई। पूछा तो आपने तीनों बोला ना तो इसलिए मैंने तीनों को मैंने प्रोटोप्लास्ट, मैंने क्या बोला है, सुनो सुनो सुनो, मुझे ये बताओ जिसने प्रॉपर जो मैंने बोला है वो कोई कौन बता सकता है जो मैंने बोला है प्रॉपर। रुको, तुमने तो गलत बताया अभी। तुमने प्लास्टिड में चली गई। नहीं नहीं, मैंने बोला जो मैंने पूछा है वो बताओ पहले, क्लियर कर दो वो चीज, इन्हें इन्हें प्लास्टिड लग रहा है। सर मेरे को कैसे मैं बताती हूँ एक मिनट बताओ। रुको, पहले मैंने उसे पूछा है, मैंने बताओ। इन्हें कंफ्यूजन ये हो रहा कि मैंने क्वेश्चन क्या किया है। हाँ, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ना कि साइटोप्लास्ट, कभी साइटोप्लास्ट कर दो सर, ये पूछा है मैंने। प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लास्ट अच्छा ठीक है प्लास्टिड नहीं है। नहीं प्लास्टिड नहीं है सही में, उन्हें हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं, क्या बताना है। बता रहा हूँ देखो, ये प्लास्टिड्स बोलते हैं, सिट डाउन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो लवक होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ठीक है। और इस आपने पता क्या सुना होगा उससे पहले, कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा, प्रोप्लास्टिड, एक प्रोप्लास्टिड भी होता है, उस प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड बनते हैं। फिर इस प्लास्टिड से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब ये जो प्लास्टिड है ना, इसके पार्ट है में, पार्ट का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इससे ही बनते हैं वो।
यही क्या करेगा, इसमें चेंज होंगे, कुछ चेंज होंगे, देन वो इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इनका नाम भी सुना होगा तुमने। ये एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अच्छा, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है? वो होता है। अच्छा, उस वाले में उसमें जो फोटोसिंथेसिस वाला होगा ना यस। चैप्टर, उसमें हो गया ना, ये ना? सेल में है। जब हम पढ़ते हैं ना, फिर जब हम पढ़ते हैं उसके सारे टाइप। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, अरे ठीक है, मेरे याद आ गया, मेरे याद आ गया। हम एक अलग से ऑर्गन ऑर्गन पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी। क्लोरोप्लास्ट, अब उस क्लोरोप्लास्ट में ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक प्लास्टिड है। ठीक है ना? तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हो इसमें प्रोटोप्लास्ट, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे है वो। ये बेसिक क्वेश्चन के चक्कर में शायद हमारा आज फिर लेक्चर ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेसिक ऐसा हो रखा। प्रोटोप्लास्ट एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और एक होता है, अच्छा, साइटोप्लाज्म तो सबको पता होगा। साइटोप्लाज्म सबको पता ना? क्या? न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर का देखो, जैसे यहाँ पे, चलो मैं इधर बता रहा हूँ, देखो, जैसे हमारी सेल है, ठीक है, ये क्या बनाई थी मैंने भी, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर मान लिया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक ये सेल वॉल, एक अलग से लेयर बना देता हूँ, क्या है ये, सेल वॉल। इसके अंदर मैंने एक और बना दिया, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो, जो यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनली भी होंगे, जैसे कि सेल ऑर्गेनली, किसी एक सेल ऑर्गेनली का नाम बताना। हम्म, और ठीक है, एक का बोला था मैंने। देखो, ये क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल हमें पता है किस में पाई जाती है, सेल वॉल। और पंजे में पाई जाती है सेल वॉल। वाह, तो सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल नहीं होती। अभी तुम बना कर देते सब, कन्फ्यूज हो गए। हम कन्फ्यूज क्यों कर रहे हैं? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यही तो देखना चाह रहा हूँ कि भाई तुम कैसे कैसे क्लियर हो अपने कॉन्सेप्ट पे। बैक्टीरिया में होती है, बैक्टीरिया में। नो सर। अच्छा, चलो चलो, चुप हो जाओ, लास्ट वाले बेंच चुप है। हाँ, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। नो सर। इसके साथ कौन कौन एग्री है? अच्छा, सही सही, सीरियसली, अब दोबारा तुम बताओ ललिता। खाना नहीं होती। हाँ, बैक्टीरिया में होती है ना, पढ़ाना है, मैं हमने पढ़ा नहीं पढ़ा यहाँ पे मोनेरा में। ये भाई साहब देख लो, ये पढ़ रहे हैं ये। सिट डाउन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। तो फिर पॉलीसेकेराइड हमारी बेसिक नंबर। सर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज करो तुम्हें, और फिर तुम्हारा वो क्लियर करो, जो भी तो जो धूल लगी हुई है उससे साफ करो मैं। लेकिन तुम तो, धूल नहीं लगी हुई है, एकदम पहाड़ बना हुआ है धूल का। और अगर नहीं भी लग रही तो तुम जबरदस्ती आ जाओ भाई, इकट्ठा कर रहे तुम धूल को। और कमाल है यार, मतलब जब हमने पढ़ा था कि भाई चीप और सेल वॉल हमारे में नहीं पाई जाती, मतलब एनिमल्स में नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कमाल की बात। मोनेरा में पढ़ा हमने, बैक्टीरियम पढ़ी हमने, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की होती है। आर की बैक्टीरियम पढ़ी हमने, स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर भी इतना कंफ्यूजन हो रहा है बेसिक की चीज होने के बाद भी। चलो खैर, हो जाता है। ये सेल वॉल है, तो जिनमें सेल क्या हुआ, कुछ क्लियर देखो, जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है ना, अगर हम उनके सेल वॉल को हटा दें, मतलब मैंने यहाँ से सेल वॉल हटा दिए, तो ये जो बचा ना, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। इस फिजिकल एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? इनकी ना, देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये है बस, कि इफ वी, हाँ, सेल वॉल किसी भी उससे, हाँ हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि सेल सेल विदाउट सेल वॉल क्या है? ये इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, सेल विदाउट सेल वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब इसी के लिए ना हम, जो प्रोटोप्लास्ट है, ये हम मोस्टली
मोस्टली हम ये प्लांट के लिए यूज करते हैं। Yes. किसके लिए? प्लांट के लिए। और इसी को ना अगर सेल वॉल, क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स के लिए, तो इसी को हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब सिंपल हम पता क्या है, हम एनिमल्स के लिए यूज कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसी चीज के लिए सेम ही चीज है, मतलब थोड़ा सा बस ये हो जाता है कि बोलने का फर्क है बस, कि भाई एनिमल्स के लिए हम प्रोटोप्लाज्म यूज कर रहे हैं और प्लांट्स के लिए Class. प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, यही है। और अगर हम इसमें, मैंने इसमें से न्यूक्लियस हटा दिया, मैंने इसमें से न्यूक्लियस हटा दिया, तो भी क्या बन गया? जो उसके अंदर का पार्ट है बस, लिक्विड लिक्विड पार्ट। हाँ, प्लांट में सेल वॉल होती है। मैंने ये बोला है, अगर हम सेल वॉल, मैंने प्लांट लिया, हाँ मैंने प्लांट सेल ली, या मैंने वो उसकी सेल ली, क्या फंजे की सेल ली या बैक्टीरिया की सेल ली, उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्या बचा मेरे हाथ में अब? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो उसके लिए हमें प्रोटोप्लास्ट यूज करना चाहिए था, लेकिन हम उसके लिए प्रोटोप्लास्ट यूज ना करके क्या करते हैं, यूज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बाकी तो और बहुत डीप है, फिर बहुत चीजें बतानी पड़ेगी मुझे, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस इतना याद रखो कि प्रोटोप्लाज्म हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल सेल के लिए। प्रोटोप्लास्ट प्लांट के लिए। साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम न्यूक्लियस को हटा दे, न्यूक्लियस को अगर हम हटा देंगे ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ना न्यूक्लियस भी आ जाएगा। क्या जाएगा? अरे सॉरी, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, जो सेल ऑर्गेनली है, जो सेल ऑर्गेनली है ना, में सारे आ जाएंगे किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और मैं साइटोसोल बोलूं फिर? साइटोसोल सुना? बहुत बेसिक चीज है यार, ये बहुत बेसिक। साइटोसोल। हम्म। क्या? क्या गायब हो गई? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ तो बताया है, देखो। अब देखो, हम जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, उसमें भी ये कंसीडर नहीं करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंसीडर नहीं करेंगे किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? बस जो हमारा ये लिक्विड पार्ट है वो, और हमारे सेल ऑर्गेनली। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कंफ्यूजन है क्या कुछ? 1 मिनट का रेस्ट ले लो। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, रुको रुको रुको, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अरे मैं लिखवा रहा हूँ, रुको 1 मिनट। देखो यहाँ सुनो, सुनो यहाँ पे देखो, जो है ना यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट ये क्या है? सेल माइनस सेल वॉल। हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल, ये सब लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? मतलब सेल, सेल जो है उसमें से हमने क्या घटा दिया? सेल और हटा दी, क्या बन गया? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म भी वही हम एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म हो गया। अगर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम सेल में से, सेल है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन हटा देंगे, सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस अगर हम हटा दे, तो क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म, जिसमें कि उसका लिक्विड पार्ट भी आ जाएगा और सेल ऑर्गेनली भी आ जाएंगे। अब क्या रह गया उसमें? सेल ऑर्गेनली और लिक्विड पार्ट तो रहा ना। अब साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल, अगर हम, अगर हम साइटोप्लाज्म में से, ये है यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, साइटोप्लाज्म में से, साइटोप्लाज्म में से अगर मैं ऑर्गेनली हटा दूं, ऑर्गेनली सारे हटा दिए मैंने, तो अब क्या बचा उसमें? लिक्विड पार्ट सिर्फ, भैया सेल थे। इसमें से मैंने जितने भी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनली, ऑर्गेनली थे ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मैंने हटा दिए, क्या बचा उसमें? लिक्विड पार्ट बचा ना। अब वो जितना भी लिक्विड पार्ट है ना, वो क्या है? साइटोसोल। ठीक है, बस ये है, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म यूज करूंगा। हम कर लेते हैं, हम ना प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म एज ए सिनोनिमस वर्ड यूज कर लेते हैं। मोस्टली हम प्रोटोप्लाज्म कहाँ यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए। लेकिन यहाँ फिर भी क्योंकि ये सेम ही चीज है, तो हम सिनोनिमस वर्ड के लिए भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना अभी इनका, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर्स बना देगा। ये समझ आ गया ना? Yes, sir. लिख लिया है? Minus. कौन सा? ये प्लस है, ये वाला। अरे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ मैं, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन नहीं होगा, काउंट नहीं करेंगे हम। न्यूक्लियस है वो।
सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन है। अरे मैंने बोला है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो अगर हम सेल मेम्ब्रेन भी ना काउंट करें और न्यूक्लियस भी काउंट ना करें, हाँ, मतलब इन दोनों को प्लस का घटाना है यार। प्लस माइनस भी नहीं आ रहा तुम्हें? ये मेरे सब्जेक्ट में है, तुम्हारा केमिस्ट्री में भी है? और मेरे सब्जेक्ट में है। और उसको नहीं कर देते हो ना आप। कंफ्यूज में इसलिए तो करता हूँ ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, चीजें चेक करने के लिए, यही तो है। तुम्हें कंफ्यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं सर। तुम्हारा जैसे ही नहीं हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो, जो जो प्रेशर फील कर रहा हो ना, 2 मिनट घूम फिर लो बाहर, पानी पी के जाओ। मुझे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हाँ वही तो, ऐसे कंप्लीट नहीं होने का। तुम्हारे चक्कर में, ये किसके चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में है सिर्फ। समझ आ गया, आप आगे बढ़ो। ठीक है बस। सुनो। देखो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अरे अब इधर देखो, जो हंसेगा ना, उसे बाहर कर दो हमें क्लास से, फिर बाहर पढ़ते रहना। वैसे उसके पास एक ऑप्शन रह जाएगा, यूट्यूब से देख सकता है वो। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये सेल वो बना दी, ये मैंने कोई क्या बना दिया, क्या बनाया मैंने, कोई एलगी बना दी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि फिलामेंटस एलगी है ये, मतलब मैंने समझाने के लिए बताया बस ये, ठीक है। ये कोई एलगी है, इसकी मैंने यहाँ पे एक सेल बना दी है। क्या ये एक सेल, ठीक है। क्या होगा इसमें कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करके क्या करेगा, कुछ और यहाँ पे क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो इसका प्रोटोप्लाज्म है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, मोस्टली 4 पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ऐसे स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा? स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है ना पूरा, अब वो इन छोटी छोटी 4 छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स आ गए जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। अब जो इनके अंदर स्ट्रक्चर बनी, उनको हम एक नाम देते हैं, क्या? जूस्पोर। इसके पहले नाम कभी सुना है इससे पहले? कहाँ पे सुना था? अरे किस चैप्टर, वो किस इंडिविजुअल है, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था हमने? फंजाई में पढ़ा था ना, जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं ना, जूस स्पोर्स बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जूस स्पोर बनेंगे। अब मुझे बताओ, जो जूस स्पोर है, इनके ऊपर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है चीजें? मतलब अगर हम बात करते हैं, जूस स्पोर जो है, फ्लैजिला दिख रही है। अब अगर इनके पास फ्लैजिला है, तो ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं ना। मैंने प्रॉपर्टी नहीं पूछी, मैंने पूछा क्या कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं, देन हम उसको कहेंगे कि मोटाइल है वो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, चीजें आराम से समझनी है, ठीक है। इतनी देर में मेरा मुंह सूख गया। पानी आ गया तेरे पास? मेरी बोतल एक्चुअली घर रह गई, जल्दबाजी में आया मैं बहुत। बहुत ठंडा कर रखा है। तो देखो, यहाँ पे में जूस स्पोर्ट्स क्या देखने को मिल रहे हैं कि जूस स्पोर्ट्स के पास क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला ना ऐसे है ये, मान लिया मैंने कि जूस स्पोर बना दिया है, ठीक है। अब देखो, इतना तो पता ही है ना तुम्हें कि भाई कोई एपिकल साइड होती है, लेटरल साइड होती है, पोस्टीरियर साइड होती है, ऐसा कुछ पता है ना। जो एपिकल साइड होगी वो कैसी होगी, जो सबसे ऊपर होगी, ऊपर वाली साइड एपिकल साइड। साइड वाली अगर हम साइड की बात करेंगे तो लेटरल साइड। तो मैंने यहाँ पे फ्लैजिला दिखाए हैं, किस साइड पे दिखाए हैं? एपिकल साइड पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लैजिला होंगे हम क्या होंगे, एपिकल साइड पर होंगे। मैं इसको इधर लिखवा लिखवा देता हूँ। जो जूस पर होंगे, देखो ये एक तो मोटाइल होंगे, है ना। क्यों होंगे मोटाइल? तो हम इसको बोल सकते हैं कि बाई फ्लैजिलेट है। क्या है ये? बाई फ्लैजिलेट, यानी कि 2 फ्लैजिला है। और फ्लैजिला कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लैजिला किस साइड पे प्रेजेंट है? फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला एट एपिकल साइड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम इसको सेल नाम दे रहे थे पहले कि भाई एक सेल है। अब यहाँ पे क्योंकि जूस स्पोर्स बन गए हैं अब, तो अब जो हम ये सेल बनी, जो मतलब अभी सेल है, जिस सेल में प्रेजेंट है कौन? जूस स्पोर्स। जूस स्पोर्स। तो इस सेल को हम अब स्पेशल नाम देंगे, यस। हम ऐसे बोल सकते हैं इस पैकेट को, इस पॉकेट को
हम एक स्पेशल नाम देंगे, क्या? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम। ठीक है। अब ये जूस्पोर जो होंगे वो आगे चल करके एक नया एल्गी बना देंगे। समझ रहे हैं ना? ये जूस्पोर्स आगे चल करके जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और नया एल्गी बना देंगे। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू एल्गी, न्यू बॉडी या न्यू एल्गी। लिख रहा है यहाँ तक? हाँ भाई, तुम्हारा वर्ड है लिखने से? Yes. यस सर। New members. तुम बहुत ज्यादा तुम्हारा। आपके साथ कुछ आ मेरा है। अच्छा, अरे मैं अच्छा अच्छा, ठीक, नाम क्या है तुम्हारा? मैं नाम लेके पूछा बोला करूंगा। फैंसी वाली। प्रियांशी। ठीक है। हाँ जी भाई, व्रत है क्या तुम्हारा? क्या डे क्या आज? थर्सडे। थर्सडे। थर्सडे को किस भगवान के व्रत रहते हैं? थर्सडे को जैसे मंडे तो मंडे शिव के लिए होता है ना। मंगल हनुमान। हनुमान जी के लिए। तो ये भाई साहब शायद व्रत है आज। लिखने लिखने का व्रत है मतलब इनका। ये लिख लिया सबने? यस सर। देखो भाई, एनसीईआरटी में सारी चीजें हैं ये, लेकिन मैं शॉर्ट में बनवा रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी उठानी ना पड़े। ठीक है। ये है बस, और कुछ वो नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अरे, प्रीवियस कहाँ गया? अब हम बात करते हैं, ये हमने किस रिप्रोडक्शन की बात की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देगा कोई मुझे? होते हैं। अरे प्रॉपर बताना है ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे किसी को मैंने अनपढ़ आदमी को पूछ लिया और वो बता रहा है बस ये। नहीं, जो चीजें मैंने बताई है सिस्टमेटिक मैनर में यार, वो बताओ ना। मतलब भाई हमने बोला है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, वो बहुत ज्यादा डिटेल बात हो गई। मतलब सबसे शुरू के हम अगर बात करेंगे, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था ना कि भाई, हाँ, फ्यूजन ऑफ गैमेट। लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट तब होगा ना जब पहले फॉर्म फॉर्म होंगे। तो हम प्रॉपर ये बोल सकते हैं ना सबसे शुरू में कि भाई उसमें क्या पाए जाएंगे। वाह भाई साहब, स्मार्ट वर्क। मैं नोट्स भेज दूंगा, बस इतनी मेहनत ना करो। कि भाई गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट की बात की अब तक? नहीं ना। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन सी? तुम्हें क्या हो रहा है आज? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 2 मिनट वेट करो, सुनो पहले ध्यान से। ठीक है, उसके बाद जल्दबाजी में गलत हो जाता है चीजें और फिर वही याद रह जाती है। ठीक है। और देखो एक चीज और भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, एलगी जो है, किसी भी एलगी की, मतलब एक सिंगल बॉडी जो है यूज हो रही है ना? मतलब हमने यहाँ पे अभी किसी ऐसी बात नहीं की है कि भाई कोई मेल गैमिट वो, कोई मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, ऐसी बात नहीं की हमने। नहीं ना, ऐसी तो बात नहीं की ना हमने। ऐसी बात की हमने मेल फीमेल की बात हम कहाँ करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि ऐसा होगा उसमें, या तो किसी एक इंडिविजुअल में ही दोनों पार्ट पाए जाए, मेल भी और फीमेल भी, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग पाए जाए। वो रिपोर्ट सिर्फ किसी में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आ रहा है समझ कुछ? पढ़ रहा है ना कुछ पल्ले? यस सर। ठीक है, ये हो गया ना सबका? यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, अगर मैं पूछता हूँ, हे एलगी, तुम कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हो? तो ये बोलती है कि मैं 3 तरीके का रिप्रोडक्शन शो करती हूँ। हम इसमें एक छोटा टेबल टेबल बनाएंगे। हम्म। तो यहाँ पे जैसे कि आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है? आइसोगैमस का क्या मतलब है? आइसो का मतलब सेम और गैमेट का मतलब गैमेट। गैमिट। सेम गैमेट। सेम गैमिट। यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है, देखो इसमें ना स्पेशल टाइप के जूस स्पोर्स बनते हैं जिनको हम जूसपोरी बोलेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि इनमें स्पोर्स होंगे ना, या मतलब हम उनको गैमिटी बोलेंगे, गैमिटी है हमें, लेकिन हम स्पोर्स भी बोल देते हैं, उनको नाम देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गैमिट बने ना, दो अलग अलग गैमिट बनेंगे, फीमेल से और मेल से। तो वे क्या होंगे? सेम साइज के होंगे। क्या होंगे? सेम साइज सेम शेप। सेम साइज सेम शेप, तभी तो हम बोलेंगे ना आइसो, मतलब सेम है। ठीक है, यानी कि सेम गैमिट है। अब इनमें क्या हो सकता है? 2 कंडीशन पाई जा सकती है। यानी
हम्म यानी कि हम बोल सकते हैं एक तो होता है इसमें फ्लैजिलेटेड और एक और फ्लैजिलेटेड यानी कि एक में नॉन मोटाइल होंगे एक में मोटाइल होंगे। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं लेकिन क्या इसका क्या आ जाएगा जिसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे जिसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे मतलब मेल में भी और फीमेल में भी। मान लें यहाँ पे देखो ये मेल है एक का मैं बना रहा हूँ ऐसे कभी कंफ्यूज हो। ये दो गैमीट है ठीक है ये सेम है ठीक है। अब सेम कैसे होंगे भाई या तो दोनों ही फ्लैजिलेटेड हो दोनों के ऊपर ऐसे फ्लैजिल आ जाए ठीक या ऐसे सेम हो जाएंगे ना। क्या जब भी सेम होंगे अगर मान लें मैं एक में से फ्लैजिला हटा दूं एक में से फ्लैजिला रख दूं क्या सेम होंगे तब भी नहीं ना। तो या तो मैं फ्लैजिला रखूं या फ्लैजिला हटा दूं ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक फ्लैजिलेटेड होंगे फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास हाँ यूलोथ्रिक्स और यूलोथ्रिक्स क्या है एक ग्रीन एल्गी। ये भी चीज याद रखनी है हालांकि इनको हम एग्जांपल पढ़ेंगे जब ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। तो यूलोथ्रिक्स में क्या होता है फ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं और जो नॉन फ्लैजिलेटेड उसमें स्पाइरोगायरा। अगर तुम देखो ऐसे साथ साथ करोगे ना तो तुम्हें ज्यादा चीजें याद होती चली जाएंगी ठीक है। ये भी एक क्या है स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम यहाँ बात करते हैं एनाइसोगैमस की किसकी चल अब क्या चल रहा है इसमें एनाइसोगैमस इसका मतलब एन का मतलब हम यूज करते हैं डिफरेंट या अबसेंट ठीक है। अबसेंट यानी कि आइसो का मतलब बराबरी बराबरी की नहीं है बराबर चीज नहीं है कोई भी ठीक है। अब ऐसे बोल सकते हैं तो एनाइसोगैमस का मतलब होता है कि इसमें क्या होंगे जो गैमेट्स होंगे में क्या होंगे डिफरेंट साइज के होंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप वैसे कि भाई सेम साइज आप ऐसे लिख सकते हैं सेम साइज और यहाँ पे किसके होंगे डिफरेंट साइज के क्या होंगे डिफरेंट साइज। अब इसमें तीन कंडीशन पाई जा सकती हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी है मतलब हमारे नीट में नहीं आएंगी एग्जाम में नहीं आएंगी बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है। ओरली ये थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ देखो जैसे कि गैमिट है एक गैमिट बनाया मैंने ठीक है दूसरा गैमिट बनाया मैंने मैंने एक बड़ा एक छोटा बना दिया है गैमिट ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना दिया है ये दोनों डिफरेंट है। अगर मान लिया मैं इनके ऊपर फ्लैजिला बना दूं ऐसे तो भी डिफरेंट ही होंगे क्यों होंगे डिफरेंट साइज डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे एक पे फ्लैजिला बना देता हूँ एक पे नहीं बनाता हूँ क्या तब भी डिफरेंट है किस किस चीज में डिफरेंट है। अगर मैं साइज भी ऐसे डिफरेंट ही कर दूं तब भी डिफरेंट ही है ना मतलब साइज में भी डिफरेंट है और फ्लैजिला भी नहीं है दोनों पे ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस वाली कंडीशन में यानी कि एक पे मान लिया मैंने फ्लैजिला मैंने सेम ऐसे कर दिया मतलब मैंने तुम्हें कि सेम साइज के बना दिए सेम साइज के बना दिए एक पे मैंने फ्लैजिला रख दिया तो अब भी डिफरेंट है। तो इसमें तीन कंडीशन पाई जा सकती है डिफरेंट वाले केस में ठीक है। ये हमें याद नहीं रखनी है बस ये याद रखना है कि हाँ भाई तीन कंडीशन पाई जा सकती है। डिफरेंट का मतलब ये है ना कि भाई डिफरेंट मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है। अब यहाँ पे बस हमें ये चीज इसमें हमें एग्जांपल याद रखना है किसमें किसमें पाई जाती है जो एनाइसोगैमस होता है कॉमनली किसमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है यूडोरिना ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है सबसे एडवांस भी बोलते हैं हम इसको ओगैमस जो सबसे एडवांस है हायर प्लांट्स में भी यही पाया जाता है हम में भी यही पाया जाता है ठीक है ओगैमस टाइप का। मतलब जिसमें क्या होगा इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ओगैमस है ना वो एनाइसोगैमस का ही एक स्पेशल टाइप है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस टाइप का स्पेशल है ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है भाई सेक्सुअल ऑर्गन्स का डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हम डिटेल में नहीं जा रहे बता दो कि कहीं किसी को ये लग रहा हो भाई नॉलेज कम हो जाएगी हमारी तो सर ने बताया नहीं हमें बात ये तुम्हारे लेवल की नहीं है वो चीजें ठीक है। वो गैमेट्स का क्या मतलब है यहाँ पर क्या होगा जो मेल गैमेट होगा ना जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा स्मॉल होगा वो है ना और मोटाइल होगा मोटाइल है तो उसके ऊपर यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजुअली। अब यूजुअली का क्या मतलब है क्या यूजुअली का हार्मफुल अच्छा हाँ आमतौर पर यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादातर यही पाया जाएगा
यहाँ तक आते आते आवाज चेंज हो जाती है, वर्ड चेंज हो जाते हैं। ये कान साफ कराओ यार, मेरी गलती निकाल ओ दी। भाई साहब, कितना बड़ा इल्जाम। जाना पड़ेगा देखने, लेकिन पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा ना कि मेरे कान में प्रॉब्लम है, तुम्हारे बोलने में प्रॉब्लम है। सब आपसे पुराने ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मैं ज्यादा तुम्हें रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम भाग जाओ कल से क्लास में भी ना हो। देखो, यूजुअली का क्या मतलब है, यानी कि ज्यादातर यही पाया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें जो हमारा ये मेल गैमेट है ना, वो नॉन मोटाइल भी पाया जा सकता है। नॉन मोटाइल भी पाया जा सकता है। याद रखना ये चीज, आगे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, लार्ज होगा एक तो, और अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी कि नॉन मोटाइल होगा, यानी कि मूव नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ, जो जब रिप्रोडक्शन होगा तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास जाएगा या मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा? के पास, क्यों? क्योंकि इसके पास लैब्स मोटाइल है। तैर के चला जाएगा, पानी में रहता है ना लेके ज्यादा, तो तैर के क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिला है, तो ये मूव करके फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा, तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कि ये किस किस में पाया जा सकता है। वोल्वो, इसमें वोलवॉक्स होता है, कारा होता है, कारा। चलो मैं ग्लिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इधर, कारा और फ्यूकस, फ्यूकस। अब देखो, जो कारा और वोलवॉक्स है, ये क्या है, ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी है, वोलवॉक्स और हाँ, कारा। और एक है हमारा क्या, फ्यूकस, फ्यूकस। ये फ्यूकस जो है हमारा, वो क्या है, ब्राउन एल्गी। क्या है, इससे ये रहेगा कि तुम आगे चल कर, आगे जब मैं बताऊंगा ना, जब मैं नाम लूंगा निका, तो तुम अब एकदम बता दोगे कि हाँ सर, ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। समझ आएगा यहाँ तक, कारा और वोलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी, और फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे दिया गया है, किस बेस पे किया गया है। सर क्लोरोफिल। डिफरेंट हाँ। सर, इसमें इनमें सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफिल होता है। हम्म, तो क्या होता है, क्लोरोफिल क्या है? सर मतलब नहीं, क्लोरोफिल को हम क्या नाम दे रहे हैं उनको, क्लोरोफिल किस टाइप का मॉलिक्यूल है? पिगमेंट, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स बोलते हैं ना उनको हम। एक ऐसे तुम स्पेसिफिक क्यों नहीं हो यार। कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट है। कलर, क्लोरोफिल। आपने क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा है भाई, किस बेस पे कर रहे हैं, मैंने पूछा क्लोरोफिल क्या है। पिगमेंट है। तो यही तो बोल रहा था मैंने, तुम पता नहीं कहाँ किस दुनिया में जा रही हो तुम। अरे यहाँ सुनो, बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, अब वो क्या है, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, सुना है ऐसा कुछ, कैरोटीन, ऐसे ऐसे ये क्या है, पिगमेंट्स है। इनके बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और सबसे पहले जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है क्लासिफिकेशन में, वो होता है क्या, क्लोरो, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एलगी, सही सही। कौन कौन एग्री है क्लोरोफाइसी होगा वो? क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी, जियोफाइसी रेड एलगी। सही जा रहे हो तुम। क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी की क्या है यहाँ पे, क्लोरो वर्ड जो यूज करते हैं ना हम, वो यूज करते हैं हम ग्रीन के लिए, यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा इसमें, साइंस में। तो क्या होता है यहाँ पर, इनको हम ग्रीन एलगी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रीन एलगी? इसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, ए और बी होता है, और जो ए और बी है ना, इसमें जो ए है वो बिल्कुल ग्रीनिश होता है, बिल्कुल ग्रीन। ए जो है वो ग्रीन होता है, बिल्कुल ग्रीन। और जो बी होता है ना, वो थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है। तो जिस वजह से इसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। भाई इसमें पिगमेंट ऐसे पाए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही ग्रीन है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रीन एलगी। क्लोरोफाइसिन ग्रीन एलगी पहले। हाँ। तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ बस, अरे हाँ, इससे पहले मुझे इसमें इनमें थोड़ी इंपॉर्टेंस बतानी थी कि इसमें क्या क्या, मतलब इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है कुछ। इकोनॉमी की, ठीक है, मैं इनके बाद बता दूंगा, ठीक है।
तो इनके बाद बता दूंगा इनमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वो होता है। अब ये क्या हो सकती है हमारी, यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर का मैंने इससे पहले कुछ एग्जांपल दिया होगा। क्या? क्लेमाइडो हाँ, और और वोल्वो नहीं, क्लोरेला। वोल्वोक्स, क्लोरेला दिया था। यूरोथ्रिक्स, यूनिसेलुलर का नहीं, ये सेलुलर। क्लेमाइडो एमाइडोमोनास। रह गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कुछ? नहीं समझ में आ रहा। चल क्या रहा? मैं बच्चे क्यों हंस रहे? अरे भाई क्या पता, हंसने दो। आंसर देने चाहिए, अच्छा आने चाहिए। क्यों हंसते? अच्छा वैसे कोई जोक याद आ रहा है क्या? और अरे भैया खुद ही पे हंस रहे हैं यार, इन्हें क्योंकि पता नहीं है ना, खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं हंस के। खुद ही डाउट नहीं वो है ना इन पे। तुम्हें समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? और क्या चल रहा है भाई? मैं भी तो एक पूछ रहा, चल क्या? जब से क्यों नहीं पूछा? जब मैंने पूछा तभी पूछ रहे तुम, तब से क्यों नहीं पूछा भाई? हाँ, तुम क्लास में ही हो ना? क्लास में ही हो, कहीं और घूमने गए, घूमने जा रहे हैं कहीं दिल्ली कहीं? नहीं नहीं, मुझे लग रहा तुम्हारी बॉडी यहीं पे है, दिमाग कहीं और है। ऐसे लग रहा ना भाई, जब कुछ पता ही नहीं चल रहा है बच्चे को, क्या समझ नहीं, मतलब हम एलगी एलगी कर रहे हैं, एलगी। एलगी तो समझ आया, बस एलगी समझ आया, ग्रीन एलगी समझ आया, उससे पहले जो बताया वो सब नहीं कचरा। यार कंजर कर दे सत्यानाश। तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है? यस सर। क्यों नहीं समझ, क्या नहीं समझ में आया? तो तुम्हें पूछना चाहिए ना भाई कि सर क्या चल रहा है हमारा चैप्टर। टाइम ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना भाई यार, मैं अगर अलग अलग बंदे पे फोकस करता रहूंगा। देखो तो तुम सुनो, जब तुम बताओगे अपनी प्रॉब्लम तभी तो बता पाऊंगा ना मैं, तभी तो समझा पाऊंगा दोबारा। मुझे थोड़ी पता है तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इस चीज के लिए और टाइम ज्यादा वो होएगा, वो बच्चे बोर होने लग जाएंगे। मतलब ये जो आपने पढ़ाया सारा सीरियस था, मजाक? ये मजाक था? भाई ये मजाक चल रहा है यहाँ पे भाई? ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है यार। ये कमाल है भाई साहब। नीली और बोलना चाहिए ना भाई। क्लास है ना। आपने क्लास नहीं ली, यूट्यूब किस लिए है वो यूट्यूब तो शायद ऐसे ही बना दिया, यूट्यूब पे चैनल तो ऐसे ही बना रखा है वो शायद, बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं यार ऐसे तुम बहुत ज्यादा सच में। एक काम करना, जितना यहाँ तक समझ आया तुम्हें, थोड़ा तो क्या समझ नहीं आया सही से, जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा बहुत सच में। ऑनलाइन देख लोगे ना? नहीं, मुझे यहाँ तक तो बता दो ताकि आगे समझ में आए तुम्हें। यहाँ पे मैंने क्या बताया अब तक? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है? दादू मार्केट में जो हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं ना। प्लांट किंगडम में हमने 5 टाइप के वो पढ़े थे प्लांट्स, कौन कौन से? कौन कौन से? अरे आज नहीं आए तुम, पहली वाली क्लास में तो आए थे ना तुम, प्लांट किंग जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हमने। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो काम नहीं चलने का तुम्हारा यार, तुम तो मेहनत कर ही नहीं रहे बिल्कुल। छोड़ो चलो। देखो बस इतना याद रखो, हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 5 टाइप के प्लांट पढ़े हैं अब तक, मतलब पढ़े क्या, हमने अब तक नाम लिया उनका, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एल्गी। सबसे पहला प्लांट पढ़ रहे हैं, सिंपलेस्ट प्लांट पढ़ रहे हैं, क्या? एल्गी। ठीक है? एल्गी का ही हमने अब तक पढ़ा है कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो, 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो समझ आ होगा कौन कौन से। अरे रुको, तुम बताओ। ये भी क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफाइसी क्या है? क्लासिफिकेशन हाँ, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हम बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइप के इंडिविजुअल है इसमें, एल्गी में। ठीक है? यार टाइम बर्बाद करवा रहे बहुत ज्यादा। तो यूनिसेलर में हमने क्या क्या बोला था भाई? क्लेमाइडोमोनास, कैलेमाइडोमोनास और क्लोरेला, एसिटिलेरिया, एसिटिलेरिया। एसिटिबुलेरिया। क्या क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई बुला रहा। ठीक है, यूनिसेलर हो गया। और इसमें हमारे फिलामेंटस भी थे कुछ। फिलामेंटस में क्या क्या एग्जांपल दिए थे मैंने? और फिलामेंटस में यूरोट्रिक्स, यूलोथ्रिक्स भी था, नहीं था? यस सर। यूलोथ्रिक्स था। और स्पाइरोगाइट, यूलोथ्रिक्स, स्पायर वगैरह। और इसके अलावा कुछ? कॉलोनियल में वॉशिंग, वैसे इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है? और कॉलोनियल में गॉड वॉश। एनसीईआरटी खोल के रखना अपने सामने। पॉइंट जो भी चीजें होंगी, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बताओ पहले। नहीं ना? अब देखो, यहाँ तक लिख लो। यस सर, लिख दिया। सर एक मिनट, फिर इसके नोट्स लिख दें।
हाँ हाँ, इसने पढ़ रखा होगा ना पहले कहीं पे। कहाँ पे पढ़ा पहले? यहीं पे पढ़ा ना तुमने पहले भी? और फिर आपको अच्छा अच्छा, पीडब्ल्यू सही है। बाकी में ना थोड़ा सा ही देखा मैंने, उनमें भी बेसिक क्लियर निकल आते हैं ना। मैथमेटिक्स पढ़ाते अच्छा नहीं, अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं वैसे। नहीं पढ़ाते बढ़िया ही हैं वो, लेकिन अगर मान लिया किसी बच्चे को बेसिक नहीं पता ना, तो वो नहीं क्लियर करेंगे वो। ये चीज देखी है मैंने, क्योंकि मैं भी कोचिंग में मतलब गया था, मैं भी एलन में गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे मेरा एक दोस्त पढ़ाता है अभी, वो बताता है मुझे सारी चीजें कि भाई कैसे कैसे क्या माहौल है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक ज्यादा चीजें पे फोकस नहीं करते हैं वो। बेसिक तो ऑफलाइन क्लास में क्लियर होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं चीज कहना चाह लेकिन रहा हूँ। टेंथ एनसीईआरटी की कोई वर्ड फॉर्मेट नहीं सीखी होगी जो वो छोड़ते वो होंगे। तो खैर ये तो बात है बिल्कुल, ये तो बात है। अब उसमें इजी थोड़ा सा ये हो जाएगा ना। देखो उसमें क्या होता है, वे पहले ही पीडीएफ बना के लाते हैं एनसीईआरटी में जो कि तो है। टेंथ हाँ बिल्कुल, एक एक एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो तुम, मैं यहाँ पे कैसे एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, मुझे बुक लानी पड़ेगी कल से फिर, तब मैं एक एक लाइन कवर करवा दूँ। हालांकि मैंने इतने नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट जो बनाए हुए हैं मैंने, वो इसलिए बनाए हुए हैं मैंने कि मैंने हर एक लाइन ट्राई किया, मतलब उसमें लिखने की जो भी वर्ड है ना, टर्म है कोई, उसमें मैंने वो रखी है। अगर कोई छूट जाती है बाई चांस, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ एनसीईआरटी तुम्हारे सामने रखी है अभी भी, कुछ छूट जाती है तो मुझे बता देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बताओ, यहाँ तक लिख लिया तुमने? ये लिख लिया। अब मुझे बताओ जो पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कैसा जो पिगमेंट्स होते हैं, एक जस्ट, हेलो, क्लास में यार कर रहा हूँ तो कह रहे हैं 1 घंटा। देखो जो क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनली। ठीक है, अब इसमें ना क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफाइस की बात कर रहे हैं ना हम। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का पाया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे, जैसे कि डिस्क शेप हो गया, इसको हम डिस्कोइडल भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में लिखा होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, और इसमें होता है प्लेट लाइक भी हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, कप शेप हो सकता है, इस पर रेटिकुलेट हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें हो सकता है, और भी स्टार शेप वगैरह। बस तुम्हें ये रखना है कि ऐसे ऐसे शेप के होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ मैं, जो डिस्कस होते हैं, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, बस एग्जाम बता रहा हूँ वैसे। जो डिस्क शेप है ना, वो मोस्टली सब में पाया जाता है, मतलब मोस्टली पाया जाता है डिस्क शेप। मतलब जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लोरेला की बॉडी उसकी बॉडी बना दी क्लेमाइडोमोनास की। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो ऐसे कप शेप पाया जाता है। कैसा? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कप तो देखा है ना, इसमें तुम चाय को भी पीते हो। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी शेप का होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लेमाइडोमोनास में। बस इतना याद रख लेना है, बाकी और प्लेट प्लेट का भी हो सकता है, प्लेट का एक मुजोसियो सा होता है कुछ करके। फिर स्पाइरल का होता है स्पायरोगायरा, स्पाइरल स्पायरोगायरा, मतलब ऐसा होगा उसमें। ये तुम्हें याद नहीं रख रही है, बस ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। इतना याद रखना है बस, किस किस टाइप का पाया जा सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस, याद रहेगा इसी का। ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, कप शेप का मैंने बता ही दिया। रेटिकुलेट भी होता है, मतलब रेटिकुलेट का मतलब है जाले जैसा, मतलब जैसे कि यहाँ पे सेल है, और जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, वो ऐसे ऐसे होगा, कुछ ब्रांच में ऐसे ऐसे, मतलब एक नेटवर्क टाइप होगा। समझ गए यहाँ तक? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी डाउट? नो सर। सही सही। ठीक है। अब इनमें जो होता है स्टोर फूड की, अगर हम बात करते हैं कि स्टोर फूड क्या होता है, जो क्लोरोफाइसी है उसके मेंबर में स्टोर फूड क्या होता है, तो क्या होता है? फाइबर। स्टार्च। स्टार्च। हाँ, तो इनमें क्या होता है स्टोर फूड, अगर होता है इनमें क्या होता है स्टोर फूड? स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च, और इसके ना लिए ना इसमें, मतलब जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर है, उनमें जो स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनोइड्स। देखो जैसे मान लें यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक सेल मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, इसका आउटर ये क्या है, इसके बाहर क्या हुई? अरे इसके बाहर क्या क्या है ये? सेल वॉल। जवाब दो भाई, तभी तो समझ आएगा तुमने। ठीक है, ये क्या है? सेल वॉल। अब जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, हाँ, वो कितनी बनी होती है? पेक्टोज क्या है? अरे नहीं, पेक्टोज क्या है? पेक्टोज 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 जो है ना, वो एक इसका कंपोनेंट है ना, सेल वॉल का। मतलब जो ये होता है ना क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, आउटर और
इनर, इसे लिख लेना आप साथ साथ। आउटर ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये आउटर है, ठीक है, ये क्या है, आउटर है। और जो इनर होती है ना, एक मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ, जो इनर होती है ये किसकी बनी होती है, क्या की, कुछ नहीं, कुछ ऐसा लिखो। सेल्यूलोज, ये किसकी बनी होगी, कुछ ऐसे। सेल्यूलोज। और ये कैसी मेम्ब्रेन है, इनर, ठीक है, क्या मन बोल सकते हैं इनर सेल वॉल है, ये क्या है, आउटर सेल वॉल है, जो किसकी बनी हुई है, पेक्टोज की। और जो इनर है वो किसकी बनी हुई है, अब जो सेल्यूलोज और पेक्टोज है ना, ये दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, जो किसी भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए ही जाएंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ग्लूकोज सुना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब जो होता है ना ग्लूकोज जो होता है वही क्या करता है, आपस में मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ करके चेन जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, उन्हीं को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यही है बस, पैक्टोज और ये। अब हम इसमें बात कर रहे हैं पायरिनोइड्स की, पायरिनोइड्स क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है इसमें, ये ऐसे मान के चलना है कि ये क्लोरोप्लास्ट है ऐसा, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस वगैरह सब अलग है। यहाँ पे क्या मान के चलना है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पाई जाएगी क्या, हमारी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पायरेनोइड्स। अब पायरेनोइड्स क्या होता है, इनमें ना जो पायरेनोइड्स होती है, ये भी दो स्ट्रक्चर, दो उसमें मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड है, एक इसका कोर रीजन है, सेंटर रीजन, एक इसका बाहर का रीजन है, आउटर मोस्ट रीजन। तो किस किस चीज का बना हुआ होता है, जो सेंट्रल रीजन होता है वो होता है इसमें किसका, जो सेंट्रल रीजन होता है इसका, पायरेनोइड्स का। जो पायरेनोइड्स है ना वो क्या है, फूड स्टोरेज बॉडी है, क्या है, एनसीईआरटी सामने है फिर भी नहीं बता पा रहे। खुद ही प्लांट। हम्म, देखो जो ये होता है ना, जो सेंटर का पार्ट होता है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन स्टोर रहती है, क्या, प्रोटीन स्टोर रहती है। पल्ले पड़ रहा है कुछ, क्या बता रहा हूँ मैं, ये अंत तक समझ आया ना क्या है ये किस, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, ये सेल है ना, किसकी सेल है, कौन से प्लांट की, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर है ना, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर है, ये उसकी मैंने एक सेल उठा ली भाई, ठीक है, उस सेल का मैंने बताया कि जो उसके आउटर मोस्ट, जो जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइड है, किस किस में, आउटर और इनर। आउटर किसकी बनी हुई है, लैक्टोज की, इनर किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। उसके बाद मैंने दिखाया इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक जो है वो क्या है, फूड स्टोरिंग बॉडी प्रेजेंट है। जो पायरिनोइड्स है ना, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो, पायरिनोइड्स, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पायरिनोइड है जिसको हम क्या बोलेंगे, फूड स्टोरेज बॉडी, क्या बोलेंगे, फूड स्टोरेज बॉडी, जिसकी जो क्या होती है, दो मेम्ब्रेन में, दो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, दो पार्ट में। जिसका आउटर पार्ट जो होता है, जो आउटर पार्ट है वो स्टोर करके रखता है किसको, स्टार्च को। और जो इनर पार्ट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो किसको स्टोर करके रखते हैं, प्रोटीन को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, देखो कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, इनके क्लोरोप्लास्ट में फूड स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स। जो क्या करती है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसकी, उसमें एक स्टार्च स्टोर रहता है, और जो इनर होती है उसमें क्या स्टोर रहता है, प्रोटीन स्टोर रहता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इनका मेजर स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। यहाँ तक हाँ, क्या हो, तुम तो वैसे भी लेक्चर देखो, वो यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बताओ मुझे। नो सर। हम बोल रहे हैं कि जो स्टोर फूड होता है ना इनमें, ये मैंने यहाँ पे दो बार लिखा है, इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। इसमें क्या था, बता क्या पूछना वो, लास्ट में क्या बताया था मैंने,
सर आपने ये बताया था कि जो पाइलिनोइड है उसके 2 लेयर होते हैं, जो हाँ ऊपर वाली है उसमें स्टार्च स्टोर रहता ये है। पूछा था। हाँ, इसके बाद आपने कुछ बोला था सर? मेरे ध्यान में नहीं कि फूड स्टोरेज बॉडी यही बोला होगा मैं, सॉरी फूड स्टोर जो मोलिक्यूल है वो क्या है? है। पाइलिनोइड बॉडी नहीं बोला मैंने। राइट। मैं रिकैप कर रहा हूँ, मैं रिकैप कर रहा हूँ जल जल मतलब फास्टली थोड़ा देखो। ये मैंने बनाई क्या, बहुत टाइम लगा दोगे तुम ऐसे। मैंने सेल बना दिया है ये, ठीक है भाई। इसमें मैंने बताया भाई आउटर जो लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के दो पार्ट हैं, आउटर इनर। किस किस के बने हुए हैं, पेक्टोज सेलुलोज के, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बना दिया। क्लोरोप्लास्ट में फूड स्टोर बॉडी प्रेजेंट है, क्या नाम दे रहे हैं जिसको हम, पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स जो है वो दो बायोमोलिक्यूल को स्टोर करती है, कौन कौन से, स्टार्च और प्रोटीन। स्टार जो है उसके बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन उसके इनर उसमें प्रेजेंट रहता है बस। और मेजर यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो होता है वो स्टार्च होता है, तो इनका जो स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टार्च। ठीक है। बाकी कुछ मेंबर्स में इनमें ऑयल वगैरह भी होता है, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? अब बताओ मुझे एनसीईआरटी में इन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर हम इसके जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो मैं लिखवाने से, यहाँ से लिखने से बेहतर है मैं लिखवाई तो तुम्हें शॉर्ट में लिख लेना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ये बताओ? ठीक है, लिखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो सब में क्या होगा, जितने भी क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी जितने भी हमारे हो गए ना, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प, किस तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन। लिख दिया यहाँ तक ये। अब लिखो तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें लिखना है जूस स्पोर के थ्रू होगा, बाई जूस स्पोर। क्या? बाई जूस स्पोर। अब वहां पे लिख लेना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो किसके द्वारा होगा, जूस स्पोर। जो क्या क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। इनमें क्या होंगे, इनमें जो फ्लैजिला होंगे वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल फ्लैजिला होंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये स्पोर है, ये कोई स्पोर है, तो जो इनके जो फ्लैजिला होंगे ना वो इक्वल साइज के होंगे। क्या होंगे? इक्वल साइज के। आप मतलब रख लीजिए, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्लैजिला जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे भी लिखना, और एक चीज और लिखना, एपिकल एंड पर होंगे। किसके होंगे? एट एपिकल एंड, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब साथ ये लिख लिया। इसमें लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी किसकी हेल्प से होगा? तीन तरीके का बताया हमने, कौन कौन सा, रिपीट करो। ठीक है, तो ये लिखना है इसमें तीनों की भाई, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस हो सकता है। लिख लो से, लिखो, लिखो से। एनाइसोगैमस आइसोगैमस, यहाँ में लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। एनाइसोगैमस आइसोगैमस और ओगैमस। जो सबसे एडवांस होता है वो कौन सा है? ओगैमस। जो हायर प्लांट्स है ना, कौन कौन सा हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनमें ओगैमस ही पाया जाता है। और एनिमल्स में भी हमें ओगैमस ही पाया जाता है। पढ़ा है ना हम में, ह्यूमन में कि जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, साइज में बड़ा भी होता है ना। और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल होने के लिए क्या पाया जाता है इसमें? फ्लैजिला पाया जाता है उसमें। और वो साइज में छोटा भी होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर ये ह्यूमन एग है ना, तो स्पर्म इतना सा होगा बस। बहुत मतलब हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे उसको, ऐसे होता है। तो ऊगैमस सबसे एडवांस है अर्थ पर रिप्रोडक्शन का तरीका। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका ऊगैमस जो है वो सबसे एडवांस है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो ये बताओ मुझे, ठीक है। हमने वो लिखा था स्टोर फूड इनमें स्टार्च है। और ऐसे लिख रहे हैं कुछ में क्या है, सम इन सम, या मतलब ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि फ्यू मेंबर्स स्टोर ऑयल, ये भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ जो क्लोरोफाइसी में दिया हुआ है सारी चीजें, कोई लाइन छुटी है नहीं? देखिए जल्दी जल्दी बताओ मुझे। स्टोर फूड में मेनली तो स्टार्च है हमारा। उसके बाद आप लिख सकते हो कुछ में जो होता है क्या पाया जाता है, ऑयल भी पाया जा सकता है, ऑयल भी स्टोर रह सकता है। अब ऑयल कैसे प्रेजेंट रहेगा, मतलब जैसे ये सेल है ना, तो उसके साइटोप्लाज्म में सिंपल ऐसे ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
आपको पता होगा जो ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। पर पता है ऐसा कुछ? जैसे आप घर में देखते होगे कि भाई अगर मान ले पानी में कहीं तेल डाल दिया ना थोड़ा सा, तो एक जगह इकट्ठा रह जाएगा, है ना, एक ड्रॉप सी बना लेगा। देखा, घुलता तो नहीं ना, तो यानी कि वो इनसोल्यूबल है। तो ऐसे ही क्या होगी, जो सेल होगी ना, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं, उनकी जो सेल होगी, उसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें ऐसी फैट ड्रॉपलेट्स भी पाई जा सकती हैं। इसलिए हमने बोला है कि कुछ मेंबर्स में ऑयल भी स्टोर फूड हो सकता है। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या प्रॉब्लम? प्रोटीन के साथ है। हाँ, मेन जो है स्टार्च है, याद रखना है, मेन स्टार्च है। और दूसरा जो है वो पाया जा सकता है क्या? ऑयल भी पाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्च के साथ बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होगा, वो मेनली स्टार्च है, सेकंड नंबर पर ऑयल है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे कोई समझने लायक चीज तो थी नहीं वैसे। अब मुझे बताओ, एनसीईआरटी में कोई लाइन छूट रही है तो बताओ, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी हो। देख लो, बाद में मुझे मैं अगर कोई क्वेश्चन कर रहा ना कल को, मुझे नहीं सुनने को मिलेगी सर आपने ये बताया था। ये बताओ, जो हमने अब तक चीजें है की हैं, वो सारी कवर हो चुकी है नहीं? हो गई है, शॉर्ट नोट की हेल्प से। ठीक है, क्या हुआ? जोक सुना देगा तू? अच्छा अच्छा, वो यूपीएससी वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं तुम्हें थोड़ा। ईयरफोन वगैरह लगा लो, वरना हमारे बच्चे वैसे ही बैठे हुए हैं तो वैसे ही इनका मतलब फोकस हो रहा है, मतलब वैसा कुछ वो उसमें मतलब लेना, ठीक है? ये फिर और ज्यादा वो हो जाएंगे। अब इनके एग्जांपल्स, ग्रीन एनर्जी के एग्जांपल्स कौन कौन से बताए हमने? याद रहेगा तुम्हें वैसे? याद रहेगा तुम्हें? अरे नहीं, थोड़ा सा मैं इसके लिए छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखो, क्लेम, क्लेम, छोटी सी ट्रिक है बस। क्लेम एसयूवी कार, एसयूवी कार का नाम सुना है? कंपनी है एक, एसयूवी, सुना है ना एसयूवी? ऐसे लिखा है इसका मतलब ये है, क्लेम का मतलब क्या होता है? अरे नहीं, इंग्लिश में क्लेम करना। हाँ हाँ, कितनी बड़ी ट्रिक है देख लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, उस अच्छा क्लेमाइडोमोनास भी हो जाएगा उसमें, वो भी आ जाएगा, हाँ कल वो भी आ जाएगा। देख, वो तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो ये मेरी ट्रिक है, बाकी जो तुम्हें याद रह जाए, याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स मिक्स नहीं करने हैं भाई, इतने सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। कभी तुम कर दो ब्राउन एलगी में, ब्राउन एलगी में तुम ग्रीन एलगी के लिखे आओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हो जाएगा ये। इसलिए बता रहा हूँ, चाहे तो ये याद रख लो भाई। क्लेम एसयूवी कार, क्लेम का मतलब होता है अपना कुछ हक जमाना या रिवॉर्ड लेना, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्लेम से क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। एस से क्या हो जाएगा? स्पायरोगायरा। यू से क्या हो जाएगा? यूरोथ्रिक्स। पी से वोल्वोक्स। और कार से कारा, सिंपल कार। अब बाकी तुम अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, मैं ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे याद आ गई तो बता दिया। याद है, बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, ब्राउन एल्गी की। किसकी? इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम साइंटिफिक टर्म? कैसे लिख रहा है मैंने? अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? देखो, इसमें क्या पाए जाएंगे? क्लोरोफिल, ए, सी और जेंथोफिल, और साथ ही साथ एक पाया जाता है इसमें कैरोटीन। अब इसमें जेंथोफिल के भी बहुत सारे मतलब टाइप्स हैं, जिसमें से एक बहुत मेजर टाइप का है, वो है फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन। अब देखो, क्योंकि अरे यार, जो जेंथोफिल होता है ना, इसमें पाया जाता है एक स्पेशल टाइप का फिकोजेंथिन। इधर देखो सब, नींद आने लगी शायद अब, और टाइम भी काफी होगा ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। देखो, इसमें एक जो जेंथोफिल है ना, जेंथोफिल का ही एक टाइप है क्या? फिकोजेंथिन। अब इस फिकोजेंथिन की अमाउंट के बेस पर, यानी कि बेस्ड ऑन, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन अमाउंट, साथ साथ लिखते रहना, ये टाइम बचेगा। अमाउंट ऑफ फिकोजेंथिन
फिकोजेंसिन, जो ये होते हैं ब्राउन एल्गी, जो होते हैं ब्राउन एल्गी, तो डिफरेंट शेड्स ऑफ, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर। शेड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? SHADES है शेड्स। ऐसे देख तो ऐसे देखो, हम पता कि मतलब जो बॉयज हैं ज्यादातर, वो बेचारे उन्हें दो तीन कलर ही पता रहते हैं। मान लिया अगर ब्लू है, तो हमें क्या पता है, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू। लड़कियों को क्या पता है, नेवी ब्लू, शान ब्लू, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो सब क्या है, उसके शेड्स हैं। पिंक आया था, हमें हमें पता था अब तक, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक। बेबी अब पता नहीं क्या बेबी पिंक आने लगा यार ये, मतलब हद है, पता नहीं क्या, मतलब लड़कियों के इतने में है, मतलब चौंचले बोल सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो शेड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, हम बोल सकते हैं, देखो सुनो, इधर देखो अब, अरे इधर देखो अब, पिंक। यहाँ नजर गड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे। हाँ, वहां देख लो, अगर निकाल सकते हो तो। जोक सपाट, यहाँ देख लो ध्यान से। देखो, जो ब्राउन एल्गी होता है ना, इनमें मैंने बोला अभी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल और कैरोटीन पाए जाते हैं। जो जेंथोफिल है ना, उसमें भी एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, फिकोजेंथिन। अब जो फिकोजेंथिन है ना, इसकी कितनी अमाउंट है, किसी मेंबर में कितनी अमाउंट है, उसके बेस पर ना, ये ब्राउन कलर में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर मतलब ब्राउन कलर भी डिफरेंट उसका हो सकता है, वेराइटीज का, शेड्स का। जैसे मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें एनसीईआरटी की लाइन है, एक ओलिव ग्रीन टू, ग्रीन टू रेडियस ब्राउन, रेडियस शेड्स ऑफ ब्राउन। हाँ, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। यानी कि वही है कि जैसे ब्राउन है ना, मान लें यहाँ पे भाई, ये मैंने ऐसे बना दिया मैंने, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राउन है, ठीक है, थोड़ा सा आगे चले गए तो हल्का ब्राउन हो गया, थोड़ा और आगे चले गए मतलब, और आगे चले गए मतलब फ्यूकोजेंथिन की कंसेंट्रेशन हमने यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दे दी, यहाँ पे हमने थोड़ी कम कर दी, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा और लाइट हो गया। इस यहाँ पे मैंने हमने बहुत कम कर दी, तो यहाँ पे थोड़ा और लाइट हो गया। तो ऐसे ना, फ्यूकोजेंथिन की जितनी अमाउंट होगी, उसके हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेड शो करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये ओलिव ग्रीन टू, यानी कि ओलिव ग्रीन से लेकर के, ओलिव ग्रीन देखा है, सर, ओलिव ग्रीन यस सर। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है वो, मतलब मैंने देखा था ट्रेंड में है कुछ ये कलर, ओलिव ग्रीन। इसकी शर्ट वगैरह बॉयज के लिए बहुत अच्छी है, शर्ट उसके लिए ऐसा होता है, मैनी टाइप सा कुछ, यस सर। है ना। लड़कियों को तो पता ही होगा वैसे, यस। हम तो बेचारे हैं लड़के ऐसे है कि एक कलर मिल गया। अगर कोई कलर नहीं मिला तो दो कलर है हमारे, ब्लैक या व्हाइट, ये उठा के ले आओ। लड़कियों के नहीं भाई, ये कलर आया मार्केट में, नया कलर आया, यही लूंगी मैं कलर। एक लड़की पे अगर देख लेना कलर, कि ये इस कलर का सूट पहन रही थी, भाई साहब मुझे भी वो चाहिए। ये होता है ना गर्ल्स का, है ना। हाँ, और क्यों नहीं है ये, आप अपने आप का गलत इशारा बता रहे हो क्या? वो ही जैसे ही होते हैं भाई, पूछ लो देख, ये लड़का मैंने दो ही शर्ट में देखा है अब तक, मैं भी तुम्हें दो तीन शर्ट में देखूंगा। नहीं नहीं, मैं भी तुमने अपने दो शर्ट में देखूंगा, मैं भी। चलो खैर, जो सब यहाँ तक समझ आया, यस सर। यहाँ तक ये अरे नहीं भाई यार, मैं कलर बता रहा हूँ, चॉइस बता रहा हूँ मैं, बॉयज की क्या क्या चॉइस रहते हैं। यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ, कुछ हद तक बात सही है ना, देखो ये एग्री कर रहा है लड़का। गर्ल्स नहीं एग्री करती, मुझे पता है भाई, गर्ल्स भी एग्री करती ही नहीं है, कोई बेचारी। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, वो मैं, मेरी नजर में बहुत होशियार है वो, जो एग्री करती है भाई, मेरी नजर में बहुत होशियार है वो लड़की, जो कि रेयर केस है, देखा होगा ना, रेयर केस। यस सर। यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, यहाँ अब इसके बाद लिखो यहाँ पर कि ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, हमने ग्रीन एल्गी में देखा था, हमें क्या क्या, उसमें कई सारी फॉर्म्स प्रेजेंट थी, उसमें भाई यूनिसेलुलर भी थे, है ना, फिलामेंटस थे, कोलोनियल भी थे, है ना। कोलोनियल हो गए, फिलामेंटस हो गए, उनको तो मल्टी सेलुलर ही बोलेंगे। यस सर। एक से ज्यादा सेल्स मिलकर के फिलामेंट बना रही है, एक से ज्यादा सेल मिलकर के कॉलोनी। कॉलोनी बना रही है। इसमें क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे इसमें, इसमें मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर। एनसीईआरटी नहीं है क्या तुम्हारे पास, सामने रखी है फिर भी, इसको साथ साथ याद करते चलो, तो तुम्हें बाद में रिवाइज करने में इतना ही वो लगेगा, कम टाइम, इसलिए एनसीईआरटी खोल के रखो। मोस्टली क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखो, मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, इससे तो तुम लिख लो खुद ही।
लार्ज साइज के इसमें ज्यादातर इसमें लार्ज साइज के भी पाए जा सकते हैं। लार्ज साइज के इसमें लिख लेना है, मुझे लिखवाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ। मल्टी सेलर तो एक अलग से पॉइंट लिख लिया आपने, एक इसमें लिख लेना है ऐसे बुलेट पॉइंट लिख करके कि लार्ज साइज एलगी, लार्ज साइज एलगी भी में ही पाए जाते हैं, जैसे जिनको हमने एग्जांपल दिया था कैल्स। लेमिनेरिया। हाँ, जो कैल्स है, लेमिनेरिया है, ये क्या है, ये बहुत बड़े एलगी हैं, मतलब 100 मीटर तक इनकी हाइट हो जाती है। यस सर। ठीक है, वो किस में पाए जाते हैं, हमारे ब्राउन एलगी। ब्राउन एलगी में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इनकी जो बॉडी होती है वो दो तरीके से पाई जा सकती है, मतलब सिंपल भी पाई जा सकती है, और इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी जो होती है वो सिंपल से लेकर के सिंपल ब्रांच टू, मतलब सिंपल और ब्रांच से लेकर के मैस्यू तक पाए जा सकते हैं। मैस्यू जो हमने बात की थी ना, यस सर। ये इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रोफ्यूजली। सुना है ऐसे कुछ, प्रोफ्यूजली? प्रोफ्यूजली का मतलब देखो ये है, तुम्हारे इसमें शायद डायग्राम नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें देख रहे हैं एक्टोकार्पस का डायग्राम है क्या? नो सर। पिछली वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, उसमें एक डायग्राम था उसका, उसमें एक्चुअली देख ओल्ड ही है तो उसमें होना चाहिए। सर ये तो रहा लेमिनेरिया को क्या हाँ ये तो है, अरे ये नहीं है, एक्टोकार्पस का होगा एक, है देखना। नो सर। देखो देखो, सुनो सुनो, अच्छा यहाँ पे भी सुनो, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये मैंने फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दिया ना, यस सर। तो इसमें ना ऐसा होता है कि कुछ लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, रफली बनाया मैंने, तुम भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे आप सिंपल क्या देख सकते, तुम चैन से नहीं बैठ सकते सॉरी सॉरी, अच्छा अरे चोट लगी ना तुम्हें, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंपल बॉडी, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस से लेकर के ना, ये बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मैस्यू, मतलब तुम पहचान नहीं पाओगे कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। जैसे तुम इसमें क्या देखो, लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो एकदम पहचान लो भाई लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो भाई स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल होता है एक्टोकार्पस, ये लिखना है। अरे क्या हुआ, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लो, फिर बाद में रोते फिरोगे तुम। एक्टोकार्पस यस सर। यानी कि जिसकी बॉडी सिंपल होती है, इसकी बॉडी क्या है, सिंपल है, ब्रांच है, ब्रांच दिख रही है ना, यस सर। और फिलामेंटस है, फिलामेंटस जैसी चीजें दिख रही है ना, भाई जो भी चीजें मैंने लिखी हुई है सारी चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही है? सर। लेकिन इसमें ये इंडिविजुअल्स तो पाए जा सकते हैं, जिसका हमने का एग्जांपल दिया एक्टोकार्पस, यानी कि एक्टोकार्पस की बॉडी सिंपल होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। लेकिन साथ ही साथ इनमें ऐसे भी इंडिविजुअल्स पाए जा सकते हैं जिनमें तुम पहचान ही नहीं पाओगे, मतलब जैसे ये मैंने एक बना दिया, इसी में बहुत सारी लीफ ऐसे मिक्स हो गई ऐसे, इसका डायग्राम मेरे पास है नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखाता। तो ऐसे बहुत सारा तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट स्टेम लाइक है, फिलामेंटस है, कौन सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम ऐसे बोल सकते हो कि प्रोफ्यूजली स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, प्रोफ्यूजली मतलब बहुत सारी चीजें फ्यूज हो गई आपस में, फ्यूज का मतलब पता है ना, यस। मिक्स हो जाना, तो बहुत सारी चीजें फ्यूज हो गई है, मिक्स हो गई है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि सिंपल ब्रांच से लेकर के प्रोफ्यूजली मैसिव स्ट्रक्चर तक पाई जा सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, बैक्टीरिया। लेमिनेरिया कैल्प्स। ठीक है ना, वही। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बताओ मुझे, ये पॉइंट लिख लिया है तुमने जो मैंने बताया है कि बॉडी जो है वो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस टू मैसिव या फिर प्रोफ्यूजली कैन बी फाउंड, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 100 मीटर्स तक हो सकती है, कितनी, 100। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो, अब हम इनकी बात करते हैं स्टोर फूड क्या होता है इनमें, इनमें जो स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, सर। हम्म, एक्टोकार्पस यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आती है, बुक में लिखा होगा हालांकि ये, अच्छा अच्छा ठीक है ये ना एक्टोकार्प, अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो।
ऐसे लिखना पड़ेगा आराम 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 से। तभी मुझे आदत मिला के करके लिखने की है थोड़ी सी, इस वजह से। यहाँ तक बताओ कोई। हाँ हाँ, कोई बात होना चाहिए भाई। तभी तो दिख रहा है कि तुम्हारी अटेंटिवनेस है, अटेंटिवनेस है। अदरवाइज तो तुम पढ़ी ना जी मरे की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे जोक है यार, तुम बुरा क्यों मानते हो? मुझे बोल लो तुम। ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? एनसीईआरटी में देखो यहाँ और चीजें क्या रह रही है। जो उनमें स्टोर फूड होता है ना, वो क्या होता है? जब आप एग्जाम्पल लिखवा रहे थे कौन से एग्जाम? अच्छा अच्छा, इसमें और एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसकी एक वो थी, हाँ इसकी ट्रिक थी मेरे पास। मैं भूल गया। सेल्फ डिफेंस थी एक ट्रिक ट्रिक करके। सेल्फ डिफेंस। हाँ, इसमें है इसका एग्जांपल। इससे पहले मैं वो लिखवाना चाह रहा था कि स्टोर फूड क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। एग्जांपल तो फिर मैं लास्ट में दो देता ही। वही तो चीज है ना, मतलब थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे ना। फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर सबसे लास्ट में एग्जांपल देंगे, तो उससे बेहतर रहेगा। मैं इसलिए इसलिए नहीं मिला रहा था। अभी क्या है, इसमें हम बात करते हैं स्टोर फूड की। इसमें स्टोर फूड क्या होता है? क्या होता है? हम्म। हाँ, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स, वो बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम, है ना? मैनिटोल क्या लग रहा तुम्हें देख करके? मैनिटोल। मैनिटोल क्या लग रहा है देख करके तुम्हें? मैनिटोल। अरे ऐसा सुना कुछ? हिंदी में लिखना पड़ेगा। ओल एल। सुना कुछ ऐसा? केमिस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं हम ओल? ओल यूज करते हैं किसके लिए? कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं ना, सी एच ओ ग्रुप, सीओ ग्रुप, ओ एच ग्रुप ना। ओ एच ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? अरे ओल तो बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल ना। तो जो मैनिटोल है ना, ये मैनिटोल, जो मैनिटोल है, ये एक कार्ब एल्कोहल है, लेकिन शुगर एल्कोहल। शुगर क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एल्कोहल है ये एक। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, देखो, इतना डीप जाना चाहिए नहीं, पर मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें, थोड़ा समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो, इसमें ओल आ रहा है ना, तो ओल का मतलब है कि एक क्या है, एल्कोहल है। अब क्या होता है, जैसे ग्लूकोज सुना ना तुमने, इसमें ग्लूकोज में ना कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया इसमें, कुछ चेंज हो गया, और इसमें एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप आ गया, तो जिससे क्या बन गया, मैनिटोल। यानी कि शुगर में चेंज आया और एल्कोहल बन गया। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम बोलेंगे शुगर एल्कोहल। क्या बोलेंगे? जो शुगर से, शुगर के मॉडिफिकेशन से बनी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, शुगर एल्कोहल। तो हम बोलेंगे कि मैनिटोल जो है ना, वो एक शुगर एल्कोहल है। और इसी को हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। यानी कि जो, मतलब नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ना, वे तो नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया अगर, तो वे कॉम्प्लेक्स हो गए। या फिर एक से ज्यादा मिली 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 मिल करके बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चर बन गई, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ऐसी लैमिनिन जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और जो लैमिन है वो ये है, जो मैनिटोल है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। समझ आया है? इससे पहले क्लोरोफाइसी में क्या स्टोर फूड था? इससे पहले वाली में स्टार्च था। इसमें क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है नहीं। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनमें कुछ और चेंज आ गए, कुछ और चेंज हो गए, जिससे मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट वाली नेचर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चेंज हो गए, जिस वजह से हम बोल रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के जैसी तो है ही, लेकिन कुछ और चीज भी ऐड हो गई इसमें, इसलिए कॉम्प्लेक्स बन गई। सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब तो पता है ना भाई। मान लिया मैंने यहाँ पे बता दिया कि बस ये एक स्टेम बना दिया मैंने, सिंगल स्टेम है बस। अगर मैं इसमें लीफ भी ले आऊं, रूट भी ले आऊं, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती जाएगी, नहीं बनती जाएगी ये? भाई तुम्हें और चीजें समझनी पड़ेगी ना। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बता दो। अब देखो, तुम्हें शायद इसमें एनसीईआरटी में वो भी दिया गया होगा डायग्राम, इसमें हाँ एक डायग्राम दिया होगा। इसमें एक ब्राउन एल्गी की ना स्ट्रक्चर दे रखी होगी, दी हुई है। क्या है, देखो इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है वो।
इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फाउंड। अब क्योंकि लीफ लाइक जैसी स्ट्रक्चर है ये, एक होता है इसमें स्टाइप बोलते हैं उसको हम, यानी कि एक स्टोक है, ये स्टोक, स्टोक का मतलब है एक तंतु फाइबर टाइप चीज, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और एक है इसमें यहाँ पे होल्ड फास्ट, हालांकि रूट लाइक का स्ट्रक्चर हम बोलेंगे नहीं इसे, इसको मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर का नाम, इसे नाम दे देते हैं हम होल्ड फास्ट। और वो क्यों देते हैं? आपने वो पढ़ा ना पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरेंस के ज्यादातर इंडिविजुअल देखे होंगे तुमने, वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल क्या मतलब है? रिलीविंग। वो एक जगह पे अटैच रहते हैं, है ना? मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं साइकस की बॉडी बना रहा हूँ, तो साइकस क्या होता है? अटैच रहता है किसी सबस्ट्रेटम से, मतलब किसी पत्थर से, भाई नीचे मिट्टी थे, है ना? यहाँ पे कुछ पार्ट पाया जाता है, उसकी हेल्प से वो अटैच रहता है, ठीक है? बस जिसका अपर पार्ट है वो ही मूव करेगा, वो भी पानी की हेल्प से, अदरवाइज ये कहीं और नहीं जा सकता है। समझ आया है? ऐसे ही क्या होता है, जो ब्राउन एल्गी है ना, इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली वो ऐसे बनी हुई होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोन। एक होता है इसमें स्टाइप, स्टोक, इसको हम स्टाइप नाम देते हैं, स्टाइप। स्टोक तो हम बोल रहे हैं कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्या? स्टाइप, स्टाइप। और एक होता है इसमें जो उसको अटैच करके रखता है सबस्ट्रेटम से, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बस जनरल इनकी स्ट्रक्चर है ब्राउन एल्गी की। जो ग्रीन एल्गी थे वे सारे ग्रीन ग्रीन थे बिल्कुल, और उनमें ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट थी। बात की हमने ऐसा किस में कि भाई कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे कारा है, उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब जो इनकी होती है ब्राउन एल्गी की, वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? हाँ बताओ। डिप्लॉइड, उनकी बॉडी जो होती है ना मोस्टली वो होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है उनकी मोस्टली बॉडी, जो हायर प्लांट्स होते हैं। यही तो है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि कौन सी ज्यादा डोमिनेंट होती है? हाँ देखो, ऐसा होता है ना कि जो हमारी, हाँ हाँ देखो, जो ये होते हैं ना हमारे प्लांट्स या एनिमल्स भी होते हैं, तुम्हें पता होगा कि जैसे कि एक जाइगोट है, इस लड़की क्वेश्चन ये है कि भाई जो पूरी लाइफ साइकिल है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इन्हें पूछा है, लेकिन प्लांट की, जो प्लांट की जनरे प्लांट है, जब वो अपना रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसमें कुछ स्टेज आएंगी, कुछ उनमें से क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी, और कुछ क्या होंगी? हैप्लॉयड होंगी। तो जो प्लांट जो ये होते हैं हमारे एल्गी, इनमें तो जो होती है, जो डोमिनेंट होती है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, इनमें तो होती है हमारी क्या, वो हैप्लॉइड। हम करेंगे भी बात, इनमें होती है हैप्लॉइड। लेकिन जो हायर प्लांट्स है ना, उनमें वो डिप्लॉयड होती है, डोमिनेंट जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है? क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, जो हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनकी बॉडी ही क्या होती है? उनकी बॉडी ही डिप्लॉयड होती है, ठीक है? उनकी बॉडी ही डिप्लॉयड होती है, तो इसलिए आगे चल करके जब हम उनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना, अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे ना आगे, जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वहां पे प्रॉपर समझाऊंगा मैं तुम्हें। वहां पे 3 टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोइंटिक, हैप्लो डिप्लोन्टिक, 3 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है? उनमें से भी कौन सी ज्यादा डोमिनेंट है वो सब पढ़ेंगे हम। बताओ यार, अगर अभी बताना है तो बताओ। बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कंफ्यूजिंग, मतलब, ठीक है? बस इतना याद रखो, इसका क्वेश्चन ये था, जो लाइफ साइकिल है ना किसी भी प्लांट की, उसमें डिप्लॉइड फेज ज्यादा होगी या फिर हैप्लॉइड? जैसे गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड? गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होते हैं ना गैमीट्स। आज तक तुमने यही पढ़ा होगा ना भाई, स्पर्म है, एग है, क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? बताओ। हाँ, इनकी जो सेल वॉल होती, जो इनकी होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है, इनके वो इसके बाद अभी वही बताना था मुझे, कि जो जैसे कि यहाँ पे इनकी बॉडी है ना, ये इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक अलग से लेयर पाई जाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है, प्रोटेक्टिव लेयर भी है। और इनको
एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रही है। तो ये क्या होती है, जिलेटिनस स्ट्रक्चर होती है। कोटिंग होती है इसको। हाँ, जिलेटिनस की कोटिंग होती है इसमें, मतलब कोट का मतलब वही है कि इसके ऊपर एक हाँ, आवरण बन गया, हिंदी में बोलेंगे तो हम। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर रहेंगी, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इतना चलो तुम लिख सकते हो। जिलेटिनस कोटिंग होती है इसकी, ये कोई जिले पीनट कोटिंग। और वो किसकी बनी होती है, एल्जिन एक टाइप का क्या है वो, एल्जिन कोई बायोमोलिक्यूल है, कोई मोलिक्यूल है, ठीक है। उसकी जो है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ये किसी किसके, ये और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी का। ये ब्राउन एल्गी में ही होती है, अदरवाइज क्लोरोफाइसी के मेंबर में नहीं होती है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ये क्या होता है, जो एल्जिन है ना, ये एक हाइड्रोकोलोइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोकोलोइड। इसका क्या मतलब है, वाटर वाटर कोई नहीं। हाँ, वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी होती है इसमें। अब वो वाटर होल्ड क्यों कर रहा है, भाई वो तो पानी में प्रेजेंट है यार, फिर क्यों, क्यों क्यों जरूरत पड़ रही है उसको, जब वो पानी में प्रेजेंट है, भरपूर पानी है, फिर भी वो वाटर होल्ड कर रहा है, वाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाए तो। अगर इस चीज की हमने डिस्कशन ना बहुत पहले की हुई है। क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो जैसे हमने बोला है कि जो ब्राउन एल्गी है ना, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, जो किसकी बनी हुई होती है, एल्जिन की। एल्जिन क्या है, एक हाइड्रोकोलोइड है। हाइड्रोकोलोइड मैंने बताया, हाइड्रोकोलोइड ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो, या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, मतलब होल्ड, वाटर को पकड़ के रख सकते हैं। वाटर को जाने नहीं देंगे कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रखूंगा तुझे, ऐसा। तो इनको क्या जरूरत पड़ी, जब ये पानी में प्रेजेंट है, भाई इनके आसपास पूरा पानी है। मुझे ये बताओ, इन्हें पानी की क्या जरूरत है पकड़ने की, जब इनके पास जब चाहिए मर्जी अपनी मर्जी से पानी ले सकते हैं, है ना। बताओ जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। क्या हो सकता है बताओ। कोई नहीं सोचो थोड़ा, और कोई ट्राई कर सकता है। हाँ जी, क्या नाम बताया तुमने मुझे, प्रियांशी, बताओ तुमने पढ़ रखा है। फिर इसका जो ब्लड साइज होता है वो पानी मतलब वो होती वो है। तो सब में ही हो रहा है इनमें, उसमें भी होगा क्लोरोफाइसी में। ठीक है चलो, कोई दिमाग नहीं लगाना चला। असल में थक चुके हो गए ना इस टाइम तक यार। देखो देखो क्या होता है, जो हमारे ये ब्राउन एल्गी होते हैं ना, तुमने सुना है ज्वार भाटा, कुछ सुन। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा, पानी जो होता है वो बाहर चला जाता है, मतलब ऐसी कुछ हाँ, मतलब वो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसमें चेंज वगैरह की वजह से होता है वो, चंद्रमा का कुछ ऐसा डिस्टेंस की वजह से। तुम ये बात याद रखो भाई, ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा का मतलब क्या है, जो समुद्र का पानी है ना, वो बाहर आ जाता है किसी वजह से, किस वजह से वो ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा सुना ना, मतलब रेत, जो रेत है ना, जो समुद्र की रेत है, वो बाहर आ गई, लहरों की वजह से वो बाहर आ गई। अब क्योंकि भाई समुद्र में प्रेजेंट है तुम्हारे, कौन, ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये जब पानी बाहर आ जाएगा, रेत बाहर आ जाएगा, ये भी समुद्र में प्रेजेंट है, ये ऐसी ही जगह प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्राउन एल्गी है ना, ये ऐसी ही जगह प्रेजेंट होते हैं जहां से किसी वजह से अगर पानी बाहर निकल गया ना, तो ये भी बाहर निकल जाएंगे। अगर ये पानी से बाहर निकल गए, ठीक है, अब मान लिया इनमें पानी की, जब पानी से बाहर निकल गए, पानी की कमी हो जाएगी इनमें। अगर इनमें पानी की कमी हो जाएगी तो क्या इनकी डेथ नहीं हो जाएगी, तो क्या इन्हें पानी चाहिए नहीं चाहिए। तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इसलिए इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एल्जिन, ताकि ये वाटर होल्ड कर सके, और ऐसी कंडीशन में जब मान लिया मरने की कंडीशन आ जाए, तो ये पानी, इस पानी का यूज कर सके, और जब कभी वही लहर वापस आ जाए तो वापस ये पानी में चले जा सके, ये है बस। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने का एक तरीका है एल्जिन का डिपोजिशन। टाइम हो गया सर, ठीक है सर, आ रहा हूँ।